इसकी मुंडी लगी। हरि ओम महा अम्बे अंबिके अंबालिके नमानदिकस्य नः सुदुर्गां कांपीलवासिनी ओम महा आदित्याः प्रसिद्धयेताः ओम महा धर्म कामातु सिद्धयेताः स्वस्ति स्तुते कुशलमुचिरायुरस्तु गोभाजधन्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपुक्षयस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु वंशे आरोग्यं देहि मे परमं सुखं प्रतिपदनामि रक्षै माचल कृपया सर ना इसका ओम महा तेन बद्धोगले राजः महाबलः तेन त्वां प्रतिपदनामि रक्षै माचलः रक्ष गणाध्यक्षः रक्षकाः भक्तानाम् अभयं कृतः हेलो मोटो वरुण देहि वांछितं अन्नेन सुरागेन वरदोस्तु सदा मम यदा वदन्दाक्षायणा हिरण्यगं सुमनस्यमानाः तन्म वदनामि सारदः या मां जदृष्टिर्यथा सम्माह आदित्य पंचजना आदित्यामदित्रिद्वां महादेवो शांतिरंतरिक्षणं शांतिः पृथ्वी शांतिरापः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः श्यामा शांतिरेद्धि जतु यतः समेहसे ततो नो अभयं गुरु सन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नाः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुभः यद्वदन्तन्न आशुभः ॐ गणानन्त्वा गणपतिं हवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिं हवामहे वशु मम आहमजानि गर्भदम् त्वमजासि गर्भदं मा अम्बे अंबिके अंबाके नमानयति कस्य नः सुदुसुखः सुदृगां काम्पीलवासनिं मह स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। आवाज जोड़ दो सब लोग, बाकी ये करेंगे तो बटे ऐसा। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मी नारायणाभ्यं नमः। उमा महेश्वराभ्यं नमः। उमा महेश्वराभ्यं नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यं नमः। श्री पुरंदराभ्यं नमः। माता पिता कुटुंबकमलेभ्यं नमः। इष्टदेवताभ्यं नमः। कुलदेवताभ्यं नमः। ग्रामदेवताभ्यं नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नदेभ्यो नमः। सिद्धिपतिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ठीक है। सुमुखाय नमः। सुमुखस्थिकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरसविकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रोगजाननः द्वादशैतानि नामानि या पटे क्षणयादपिः पूजारम्भे विभाहि च प्रवेशे निर्गमे तथाः संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरधरं देवं श्रीवृणं चतुर्भुजां प्रसन्नं वदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये अभिसिद्धार्थसिद्धिरथं पूजितो यासुरासुरैश्वरविघ्नहरतस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्तेषां मङ्गलामेषां हृदयेषु भगवान् मङ्गलायस्तनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेवाह ताराबलं चन्द्रबलं तदेवः विद्याबलं देहि बलं तदेवः लक्ष्मीपते तेङ् स्मरामि लाभस्तेषां जस्तेषां दुस्तेषां पराजय येषामिन्द्रवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनं महावक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभम्
निर्विघ्नं कुरु मे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं कुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वराः सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थ सिद्धयेतः सिद्धिबुद्धिसहितायः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः गं गणपतये नमः ध्याये ध्यानं पुष्पासनं समर्पयामि नमः नन्दनन्दनाय नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम ए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगत्पतेः अनुकंप्या महां भक्तिं गृह्णाम अर्घ्यं दिवाकरः भुवन भास्कराय नमः सूर्य नारायण भुवन भास्कर भुवन भास्कराय नमः सूर्य नारायणाय नमः इमं अर्घ्यं दत्तं नमः ओम सूर्य नारायणाय नमः प्रत्यक्ष देवाय नमः इमं अर्घ्यं दत्तं नमः प्रगे पितृं देवानां बुधगादनेकान् पितृमित्रसंरक्षाग्नेः आप्राध्या वा पृथिवी अन्तरिक्षं सूर्यः आत्मा जगत्तस्तुकस्यः सूर्यनारायणाय नमः प्रत्यक्षदेवाय नमः आह्लादो ॐ तच्चुर्देवहितं पुरस्तात् क्रमचरतः पसेम सरदः सतं जीवैम सततं शृणुयाम सरदः सतं कुर्वाम सुमदीनाः स्याम सरदः सतं भूय सरदः ॐ सदातः स्वस्ति संकल्पं मह स्वस्ति संकल्पं महाश्री विष्णवे नमः इसको चलो ओम महा स्वस्ति संकल्पं महा बोलो श्री विष्णवे नमः 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 ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मने प्राणपुरुषोत्तमायाः श्रीमद्भगवतो विष्णुराज्ञयाः ब्रह्मानस्याः अद्य ब्राह्मणेन प्रारार्धे श्री श्वेतवाराः कल्पे वेदमन्त्रे अष्टाविंशतमे कृतयुगे कृतसंचरणेः जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे आर्यावर्ते ब्रह्मवर्ते देशे राजधानी निकटवर्ती क्षेत्रे हरियाणा प्रदेशे फरीदाबाद नाम्ने सुचित्रान्तर्गते अद्य समये शक्रस्य षडोर्हव्यं नाम्ने शुभ क्षेत्रान्तर्गते जी 708 है ना नाम्ने शुभंस्तनंगे वीर विक्रमादित्य निरपदेः संवत्सराणां मध्ये द्विसहस्र एकाशीति आदित्य नाम्ने संवत्सरे रविरुद्रायणे सदृतुः पौषमासे कृष्णपक्ष संज्ञां सुपुण्यतोः वारश्रेष्ठः बुधवासरे चित्रनाम नक्षत्रे धनुरासेषु चंद्रे धनुरासेषु सूर्यः विग्रहेषु देवगुरु बृहस्पति शेषेषु ग्रहेषु सुशिखरन्तां सर्वेषां ग्रहाणां च स्वस्वः राशिस्थान सुत गुणगण विशेषण विशिष्टायां सकलशास्त्र श्रुति स्मृति प्राणकामना हेतवे च प्राणकामना हेतवे च अमुक गोत्रोत्पन्नः गोत्राका स्वस्थ श्रीमान श्री अजय आगे सलमान जिनाम जवान कस्यः अखंड सुभगवतेः स्वस्थ श्रीमती रचना नाम्ने दिव्याः तेषः रत्नविशेषोः प्रथम कुमारी बालिकाः दिव्या काव्य नाम्ने कन्यायां तेषः जन्मदिन महोत्सवेः प्रथम गणेशाम्बिके पूजनं नवग्रहे अनुकूलता सिद्ध्यर्थं दुप्रान्तः कनिष्ठः राम्या नाम्ने कन्यायां च सर्वेषां च पारस्परिकरणं च आयु आरोग्य विद्यार्थं च धनसुखकामना हेतवे च अग्रिमदेशु शान्तिर्थं च विशेषतया काव्य नाम्ने कन्यायां जन्मदिन पूजनार्थं प्रथमं गणेशाम्बिके पूजनं दुप्रान्तमध्ये ओंकार स्वस्त्री सरस्वत्या नवग्रह मंडल गृहे वास्तु क्षेत्राधिपति भक्तिभावेन पूजनार्थं च तुप्रान्तः भगवान् सतते प्रीत्यर्थं च प्रसन्नार्थं च असीम अनुकम्पः फलप्राप्तिकामना हेतवे च अद्य समये तेषाः काव्यनाम्ने कन्यायां विशेषतया तुल्यलग्नं स्तेषु जातकस्याः जन्मदिनमध्ये शुभग्रहसुकृतिकामना हेतवे च मेन राशिषु शुभप्रीत्यर्थं च विंशतिमासायां योगिनी अंतर्संसंकटारावकादि सर्वारिष्ट दुर्योग संकृतं च शुभप्रीतिकामना हेतवे च बालकस्याः दीर्घायुः प्राप्त्यर्थं च अद्य समये पूजनार्थं तदोपरान्तः कथा श्रवणनिमित्तार्थं च भगवान् सतते प्रीत्यर्थं च स्नान कथा श्रवणनिमित्तार्थं तदोपरान्तः करणार्थं च अहम संकल्पं करिष्ये ओम महाजाग्रतो धूरमुदयति देवतोयति धूरंगमं ज्योतिखां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पं सिद्धिरस्तु शुभं भवतु एकतन्त्रेणः ओम महागणानन्त्वा गणपतिं गवामहे प्रियानन्त्वा प्रियपतिं गवामहे निधीनन्त्वा निधिपतिं गवामहे वशो मम आहम जानि कृपदमा त्वमजासि कृपदमः गं गणपतये नमः अम्बे अम्बिके अम्बा
नमानः सुदरिकां काम्पीलवासनिं महालक्ष्मी नमः। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानससा सहस्रमानो हर्भिः अहीडमानो वरुणे अवोदृशुं समान आयुः प्रमोखि अपां प्रतिवरुणाय नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनं कामदं मोक्षदं चेव। ओंकाराय नमो नमः। ओम ब्रह्मणे नमः विष्णवे नमः श्याम सदा शिवाय नमः। श्रीश्चतै लक्ष्मी शब्दन्यां बहुरात्रिर्पार्श्वे नक्षत्राणि व्याप्तं माशनं निशानं मुम्बैघाणं सर्वलोकं मैघाणं श्री नमः। गौरी पद्मासती मेधः सावित्री विद्या जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरा लोक मातरा हरिष्टि पुष्टदा तुष्टिः आत्मानं कुलदेवतः गणेशेनादिका होता वृद्धिः पूजस्वरमात्रिका दिव्येभ्यो नमः। योगे योगे तपसरम् वाजे वाजे हवामहे सखा इंद्रमुक्त सृष्टि योगने देवेभ्यो नमः। कृष्ण समुद्रमानो निवेशयन्नं मृतं च हिरण्येन सविता रथेन देवो जाति भुवनानि प्रसिंहः। सूर्यनारायणाय नमः। इमं देवा असुदनगुं सुभदं महतेज्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराज इंद्रसाय इमं मुखे पुत्रमसे सा भूमि राजा सोमोस्माकं ब्रह्मणानादमसे नमः। अग्निमूर्धादिवः जगत्पतेः पृथिव्यम्मा पागुंग्रेतागुंसुति भूमाय नमः। उद्देश्वाग्ने प्रतिजागृतमिष्टा पूर्ते सगुं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते यदुतरस्मिन् विश्वे देवः यजमानस्य बुद्धाय नमः। ओम बृहस्पते अद्य हेलो मोटो ओम प्रजापतिः ऋतेन द्वानं सुक्रमन्दसेन्द्रियं पयो मृतमुद शुक्राय नमः। नो देवी ऋष्टय आपो भन्तु पीदे संजोर सर्वन्तनः संसरिश्चराय नमः। गयामस्त्र आभोधूतिः सदा पितः सखार्यस्तया पिता राहवे नमः। केतुं कडवन्नकेतवे पेशो मृजा अपेशसे सुन्दरकेतवे नमः। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं माह उर्वारुकं विन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतादः अधिदेवताभ्यो नमः। प्रतिदेवताभ्यो नमः। पंचलोकपालदेव्येभ्यो नमः। दशदिक्पालदेव्येभ्यो नमः। गृहीवास्तु पुरुषाय नमः। क्षेत्राधिपतये नमः। भक्तिभावेन पूजनम्। ओम महापादेषु पाद्यं समर्पयामि हस्तेषु अर्घ्यं समर्पयामि मुखे आत्मनिं सर्वाङ्गे स्नानार्थं शुद्धोदकजलं समर्पयामि नमः। देवी सत्वा सवितोः प्रसवेशिनोर्बाहुभ्यं उष्णोस्ताभ्यां नमः। ओम पंचनद्यः सरस्वती मपयन्ति स्रोतसः सरस्वती पंचदा सोदेशेद्भवसरिताः पंचामृतमया नीतं पयोदधि घृतं मधुशक्रादिशमायुक्तः स्नानार्थं प्रतिक्रियतां महा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। पंचामृतस्नानान्ते पुनः शुद्धोदक जलं समर्पयामि नमः। देवी सत्वा सवितोः प्रसवेशिनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यां नमः। युवाश्वासः परवेत आगासौ श्रियां भोजजायमानः तन्दिराशि कवय उन्नयन्तः स्वास्यो मनसः जीवयन्तः वस्त्रोपराराधे उपवस्त्रं समर्पयामि नमः। ओम महासुजातो ज्योतिकः सस्सर्मवरोतमः स्वस्वः वासो अग्निविश्वरूपगुं संविभावसुः उपवस्त्रम् अलङ्करोमि वस्त्रानन्ते सुजातो ज्योतिकः सस्सर्मवरोतमः स्वस्वः वासो अग्निविश्वरूपगुं संविभावसुः सम्पूजयतः स्वस्तिस्तुते कुशलमसुचिरायुरस्तुः। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयं सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमोच शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजाः। ओम ब्रह्मसूत्रं पयामि नमः। जियो दीपानं प्रतीतिशुं नमद्यासो भवतां नयन्तः आवोर्वाची स्मृतिविद्याद्यगुं गरीबो वितरासतः यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेयं सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमोच शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। जलर आचमनीयं समर्पयामि नमः। जलर आचमनानन्ते त्वां गन्धर्वः अखनस्त्वामोखदेहि सोमो राजा विद्वानिस्मा धनुजदाः श्रीचन्दनं खड्गनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरासृष्टः चन्दनं प्रतिगृह्यतां महा अगुं सुनाते। ओम त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वां त्वामोखदेहि सोमो राजा विद्वानिस्मः धनुजताः श्रीचन्दनं खड्गनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरासृष्टः चन्दनं प्रतिगृह्यतां महा अक्षतास्या सुरासृष्टः कुङ्कुमातास्तुतः मया निवेदिता भक्त्या ग्रहेणां परमेश्वरं पूजयामि। पुष्पादिकम् अलङ्करोमि माल्याधिनि सुगन्धे माल्याधिनि मया प्रभु मया हितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यतां महा। पुष्पादिधर्म
पुष्पमालिकं समर्पयामि नमः पुष्पमालिकानन्ते दीपमाग्रापयामि प्रतिधूपं दर्शयामि गुरुवान् पुराणे समर्पयामि सर्वेषां द्रव्याणि उपद्रव्यम् अलङ्करोमि हरिः ओम हरिः ओम सम्पूजिताः ओम दीपमाग्रापयामि प्रतिधूपं दर्शयामि स्पृशारणं पूर्वकं महानैवेद्यं निवेदयामि नमः अन्नपतेन शनोदेह नमे वस्मिनः प्रदातारन्तारिक ऊर्जन्नः देहद्विपदे सञ्जतुष्पदे तुदीयं वस्तु गोविन्दं तुभ्यमेव समर्पयेतः गृहीणां सुमुखो भूत्वा प्रसीदा परमेश्वरः जाः फलनिर्जा अफला अपुष्पाजाश पुष्पणेः बृहस्पति प्रसुस्तास्तानो मुञ्चन्तगुङ्गसः प्रतिफलं समर्पयामि नमः आहारमिष्टान्नन्तिः भक्ष्यभोजनं समर्पयामि नमः कृताया पूजाया सहस्रपुण्यार्थिः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि नमः अमृतोपवानम् आहारमिष्ठानमेव च भक्तिभोजनं समर्पयामि नमो हरिः ओम अन्नपतेन शनो देहनः प्रदातारन्तारिक ऊर्जन्नः देहद्विपदे सञ्चतुष्पदे सम्पूजयतः जर आत्मनिं पानाय स्वहा उदानाय स्वहा अभ्यानाय स्वहा समानाय स्वहा मध्ये मध्ये पाणिनीय जर आत्मनिं समर्पयामि नमः प्रार्थयिताः हरि ओम एक दादन पान दे देगा ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः हरि ओम ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादा स भूमिगुं सर्वतदृतः यतशतसाङ्गुलाम्मा पुरुष एवेदगुं सर्वं यदभूतं यशवाप्यं मा उतामृतशेषानो यदन्नेनातिरोहति एतावानस्य महिमा तु जायास पूरुकः पादौ शिरसुवा भूतानि त्रिपदस्यां यदन्ति वे त्रिपादूर्ध्वपुदेत् पुरुकः पादौ सेह भवत् पुनः ततो विगुं विक्रामत्सासनानसने अभितो विराट जयत विराजो अधिपूरुकः सजातो अतिरिक्तवस्यात् भूमिमतो पुरः तस्मात् दिग्यासरुद्रः सामान्यजिगिरे छन्दाग्निजिगिरे तस्मात् स्वायन्तकेजो वेदः गापोः जिगिरे तस्मात् जाता अजावयः तं जिज्ञं वृकिप्रोक्तं पुरुखं जातमगतः तेन देवा अयजन्त साध्यारिकस्येजत् पुरुखं विगर्भेन्नाम मुखं किमस्यासीत् किं बाहो किमोरूपादा उच्यते ब्राह्मणो सुमुखमासीत् बाहो राजन्यः कृतः ओरुद्विद्वागं शूद्रो अजायता चन्द्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायता सरुद्राद्वायुष्मानसन्मुखः धग्निरजायता नाभ्या आसीदन्त्रकिं शिष्णोरुद्योः लोकामखरबिन्दुरूपेण हविका देवादिकिमतन्वदा वसन्तो स्यासीदाजङ्ग्रिकमिर्मः शरद्भिः सुतास्यासन् परिधयश्रीः सुतास्यासन् परिधयश्रुदाः कृताः देवः जद्यग्नं तन्वानन् अवनन् पुरुखं पशुमं जिगीर्णजिगिमजन्तदेवास्तानि धर्मन्यासन्नः देहनाकं वैमानः स्वचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः तुदीयोमः ॐ पञ्चनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पञ्चदासो देशे दोसरिताः पुनः गङ्गेश्च यमुनेश्चैवः गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरिः जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरुः विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः शुद्धोदकजलं समर्पयामि नमः शुद्धोदकस्नानं देः युवासुवासः प्रवेत आगासौ श्रियान् भूतजायमानः तन्दीरासि कवयपुण्यन्तः स्वाद्यो मनसः देवयन्तः वस्त्रोपरारार्धे उपवस्त्रं समर्पयामि नमः त्वां गन्धर्वा अखनस्त्वां दृष्ट्वा मोखदेः सोमो राजा विद्वानस्मादमुतताः ॐ श्रीचन्दनं खड्गनं दिव्यं गन्धाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराश्रेष्ठः चन्दनं कृतक्रियतां माः चन्दनानुलेपनं समर्पयामि नमः सम्पूजयताः हरिः ओम इदं विष्णुविचक्रमे त्रिधानिदेपदं सम्मूढं सिभागं सुरे स्वाहा हरिः ओम युवासुवासः प्रवेद आगासो श्रियान् भूतजायमानः तन्दीरासि कवय उन्नयन्तः ओम स्वाद्यो मनसा देवयन्तः वस्त्रोपरारार्धवस्त्रं समर्पयामि नमः चन्दनं विलेपयामि पूजयामि नमः
अक्षतास्यः सुरासृष्टः कुङ्कुमः शोभितः मया निवेदिता भक्त्या गृहीणां परमेश्वराः दीपमाग्रहापयामि प्रतिधूपं दर्शयामि पुष्पमालिकम् अलङ्करोमि पुष्पमालिकानन्देः पुष्पमालिकं समर्पयामि नमः शम्भुः विष्णवे नमः नमः सम्पूजिताः ॐ नमः नैवेद्यं निवेदयामि नमः जाः फलनीरजा अफला अपुष्पाजाः पुष्पणीः बृहस्पति प्रसूस्तास्तानो मुञ्चन्तगुंहसः सम्पूजिताः जल आग्निं पानाय स्वापुदानाय स्वाभ्यानाय स्वसमानाय स्वमध्ये मध्ये पाणिनीय जल आग्निं समर्पयामि नमः प्रार्थयेतः दक्षिणा धर्मदक्षिणां समर्पयामि नमः प्रार्थयेताः ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लम्बूधराय सकलाय जगद्दिदाय नागाननाय सुरजज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तरतिनाथनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः नमस्ते कलिरूपाय रुद्ररूपाय ते नमः विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणा भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायकः लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तुन्वन्ति ते वैष्णवे वेदैर्साङ्गपदाक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनां यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः यं प्रव्रजन्तमनपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहावः पुत्रैति तन्मयतया तरभो विनिन्दुः तं सर्वभूतं मुनिमानतोऽस्मि नारायणं नमस्ते। इसके नीचे रहो आवाज जाएगी ऊपर उसके नीचे वहां पर कैमरे के पास में नहीं टेबल के ऊपर हेलो टेबल के ऊपर बस हेलो ॐ शान्ताकारं मृगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यागम्यं वन्दे भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं हे कृष्णः कमलापदे यदपदे सीतापदे श्रीपदे वैकुण्ठाधिपते चराचरपदे लक्ष्मीपते पाहि मां वंशे विभूषितगणानवनीर्धावा पीताम्बराधरणबिन्दुफलादरुष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाधरबिन्दुनितं कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरणात् चार्थेषु विज्ञस्वरात् तेना ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यद्सूरयः तेजोवारिमृतं यथा विनिमयो यत्रात्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवलं जागलभ्यः ध्रुवपदमपि यातौ यत्कृपातो ध्रुवोऽयं सकलकुशलपात्रं ब्रह्मपुत्रो नतास्मि भगवान् भगवान् की वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण
भज मन नारायण 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 भज मन नारायण भज मन नारायण भज मन नारायण 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 सत्यनारायण 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 नारायण नारायण सत्यनारायण 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 नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण 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 विष्णु नारायण विष्णु नारायण विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण विष्णु नारायण 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 विष्णु नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण बोलो भगवान की हम ये कर को फोन करो इनसे बोलो पंडित जी के यहाँ से मेरा तो वहाँ लगा है ना आप करो हमारे पास है थे वहां से हमको उनको बोल देते हैं मेरा फोन करो और क्या है ठीक है देखो हमारा ढोलक है चलो बोला काम चाहिए ना पंडित भैया बजाते हैं असल मैं ये करूँगा ढोलक बजाऊंगा डांस भी करूँगा उसको आता है ये क्या ही करती है लेकिन हर मामले में बात नहीं होता है उसकी बेटी भारी होगी चलो कथा सुनो बोलो विष्णु भगवान की उसके जाएगी घर में ढोलक बजा रहे हैं अच्छा मैं जाऊंगा तो आगे कथा सुनो महाराज कहते हैं एकदा मुनया सर्वे सर्वलोक हितेरता सुरम में निसारण्ये गोष्ठी चक्र मनोरमाम तदनंतरे महातेजा व्यास शिष्यो महायशा श्रोतः शिष्यगणैर्युक्तः समायतो हरे स्मरान्। अब कहते हैं एक समय की बात है एकदा नैमिषारण्य एक समय नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में सोनकालिक 88,000 ऋषि लोग मुनि लोग तपस्वी तेजस्वी अपने कंदराओं से अपने गुफाओं से अपने तपस्त्री से निकल निकल करके इकट्ठे हो रखे थे। कहाँ पर? नैमिषारण्य के पावन क्षेत्र में सब लोगों का जब समागम चल रहा था। संतों की जब भी गोष्ठी होती है जब भी सभाएं चलती हैं जब भी उनकी चर्चा होती है या जब भी वो चिंतन करते हैं तो उनके मन में हमेशा होता है जन कल्याण। क्या हो गया है क्या हो रहा है क्या होगा भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले जैसे हमारे बागेश्वर धाम वाले हैं वहां पर जाके ना ऐसे में भूल जान जाते हैं। तो उसी प्रकार से कहते हैं ये संत लोग त्रिकाल के होते हैं। इनको पूरा पता रहता है कि प्रेजेंट टाइम में कैसे चल रहा है और फ्यूचर में क्या होने वाला है समाज किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो संतों को ये अच्छी तरह से पता था कि आगे कलयुग आएगा मंदा सुमंद मलयो कलयुग में सभी का जो है भाग्य भी मंद हो जाएगा बुद्धि भी मंद हो जाएगी और ये शाम न शास्त्रम तपो न दानम ज्ञानम न विद्यम हर प्रकार से न तो उत्तम प्रकार का शास्त्र का ज्ञान होगा इनको न अच्छे प्रकार की विद्याएं ये सीख पाएंगे न ये दानशील होंगे न स्नेह होंगे न पवित्र विचारों को होंगे न धर्म कर्म करने वाले होंगे। हर प्रकार से ना शुभ गुणों से ये दूर होते चले जाएंगे। राग द्वेष छल कपट शोक संताप में उलझ के रह जाएंगे।
जन्मदिन में जो है पान ढूंढेंगे पीने का, आज गम है आज पीना चाहिए, आज खुशी है आज पीना चाहिए, ये बहाने ढूंढेंगे कि आज बच्चे का बर्थडे है तो पूजा किए जाए। सब ये ढूंढनी है, कुछ कुछ ऐसे नहीं चलो आज पार्टी करते जाके वहां पर, तो पार्टियों का बहाना ढूंढेंगे और शुभ कर्मों से दूर होते चले जाएंगे। तो ऐसे में ऋषि लोग चिंता कर रहे थे कि ऐसा इनको जो है कलयुग के कलुषित प्राणियों को ऐसा क्या समझाया जाए, क्या बताया जाए, इस भगवान की आराधना इनको समझाई जाए जिससे जो है इनकी चित्तवृत्ति संसार में रहते हुए अपने जो है नोम तेल के झमेले में लगे रहे हैं, अपने सारे प्रपंचों को निभाएं, पूरे अपने पार्टी साल्टे सब करें, लेकिन कुछ समय ऐसा भी निकालें कि भगवान के चिंतन में डूब जाएं, या इनको इतना ध्यान रहे कि यहाँ जीवन में जो आए थे संसार में रहते हुए भी कुछ परोपकार भी करने हैं, धर्मार्थ के कार्य भी करने हैं, समाज सेवा भी करने हैं, जन कल्याण की भावना से भी हमें जन्म मिला हुआ है और अपने जीवन को सफल बनाने का जो रास्ता है उस ओर भी जाना है। तो ऐसा भी कुछ ये करें मानव ताकि परलोक भी इनका सुधर जाए। इस लोग चिंता कर रहे थे, आपस में निष्कर्ष निकाल रहे थे कि कलयुग के प्राणी को क्या बताया जाए, किस भगवान की आराधना, किसी ने कहा विष्णु जी, किसी ने कहा ब्रह्मा जी, किसी ने कहा नारद जी, किसी ने कहा राम जी, किसी ने कहा श्याम जी, किसी ने कहा माँ भवानी। तो आपस में जो है तर्क वितर्क हो गए, जैसे लोग आपस में भ्रमित हो गए। अब कोई कह रहे कि सबसे बड़े तो हम हमारे छेल से मिले वृंदावन बिहारी लाल जी है, इनकी उपासना बताई जाए। तब तक किसी ने कहा नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा, कलयुग में जो है प्रेम मर्यादा के हो नहीं सकता है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के चरणों में इनको भेजते हैं। तब तक इस ऋषि उनका मत है कि विष्णु जी सबसे बड़े हैं, इनकी आराधना। किसी ने कहा भोले बाबा की आराधना, भोले बाबा तो महादेव हैं, क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे 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 क्षणे क्षणे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और देने में जब आते हैं तो सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं। ऐसे हमारे भोले बाबा है, इनकी उपासना इनके आराधना के बारे में इन कलयुग के प्राणियों को बताया जाए, अरे ना बताया जाए। तो जब इतने आपस में भ्रमित हो गए, आपस में जो मतांतर हो गए ऋषि लोग, इतने में कहते हैं भगवान ने कृपा की और उसी समय कहते हैं भगवान की परम कृपा से सूर्य का आगमन भी हो गया। बोलो सुखदेव भगवान की। जैसे सूर्य का आगमन, सूर्य को आते हुए ऋषियों ने देखा, सभी ऋषि लोग खड़े उठे, सभी ने सूर्य का आदर सत्कार किया, एक उच्च सिंहासन पर उनको विराजमान किया। सभी ऋषि लोगों ने सूर्य की वंदना की, आराधना की, व्यास पीठ का पूजन किया और व्यास पीठ पर उनको विराजमान करते हुए तब ऋषियों ने कहा गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा हुई और परमात्मा की असीम अनुकंपा से इस समय आपका आगमन ये साक्षात प्रभु की ही कृपा है, यानी ये मानो कि साक्षात परमात्मा ही गुरुदेव के रूप में हमारे सामने आए हैं। तो गुरुदेव आपके चरणों में वंदना करते हैं, प्रणाम करते हैं। अब गुरुदेव आप तो संत नहीं हैं, आप परम संत हैं, शास्त्र के मर्म को जानते हैं। हे गुरुदेव अब आपको आप ही छोड़ देते हैं। हमारा जो यहाँ पर उद्देश्य है, हम 88,000 ऋषि लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, कोई एच टावर से, कोई एफ टावर से, कोई जी टावर से, कोई सी टावर से, सब लोग एकत्रित तो होना यहाँ पर उद्देश्य है कुछ ज्ञान अर्जित करें, यूट्यूब वीडियो बनाएं और कुछ ज्ञान अर्जित करके जाएं, ये तो उद्देश्य था यहाँ पर। तो उनका उद्देश्य भी था कि गुरुदेव हमारा जो यहाँ पर उद्देश्य है कि हम जो देख रहे हैं कलयुग के प्राणी मंदा सुमंद मदयो आगे राग द्वेष कपट में लग जाएगा, भगवान की भक्ति से दूर हो जाएगा और बुद्धिता में ऐसा उलझ जाएगा कि अपने को ही भूल जाएगा, आए थे कहाँ से, क्या वादा करके भगवान से आए थे और क्या यहाँ पर कर रहे हैं और जाना कहाँ था, जा कहाँ रहे हैं, ये सब कुछ जो है कलयुग का प्राणी भूल जाएगा, अपना स्वरूप भूल जाएगा। तो ऐसे में गुरुदेव कृपया करके अब आप बताओ कि ऐसा कौन सा उपाय, किस भगवान की आराधना, कौन सा पूजा, उनको कौन सा व्रत, यज्ञ, दान, तप, ऐसा क्या उनको समझाया जाए कलयुग के प्राणियों को जिससे कि उनका जीवन सफल भी हो और संसार में यशवान, धनवान, पुत्र पौत्र, संततिवान आदि जो भी वान बनना चाहिए सबवान बने और साथ साथ में जो है भगवान के भक्त बने, भक्तिवान भी बने। भक्तिवान बने रहेंगे तो शुभ कर्म करते रहेंगे, शुभ कर्म करते रहेंगे, जीवन सफल होता रहेगा। तो गुरुदेव कृपया करके आप बताओ क्यों? क्योंकि आप संत नहीं, आप परम संत हैं, शास्त्र के मर्म को जानते हैं, इसलिए गुरुदेव हम तो रच गए आपस में, अब आप पे छोड़ देते हैं। आप जो निष्कर्ष देंगे, जो निर्णय देंगे, आप पूरे शास्त्रों को जानते हैं, तो आपको वही सब लोग मानेंगे नहीं, सर्वमान्य होगा। बोलो भगवान की। परंतु शर्त रखी
गुरुदेव आप बताना तो जरूर, लेकिन कहीं आपने बता दिया कि 5 वर्ष तक या 5000 वर्ष तक तपस्या करना तब जाके भगवान मिलेंगे। तो कलयुग के प्राणियों का इतना समय तो है नहीं, इनके पास तो मात्र 120 वर्ष की आयु है। और 120 वर्ष में भी यदि आप बोलेंगे चलो 120 वर्ष की आयु है तो आप 10 वर्ष निकाल दो पूजा के लिए, तो 10 वर्ष में कौन से निकालेंगे? बचपन में मन लगता नहीं है, बड़े फुट गए बच्चों को नहीं पता क्या हो रहा है, मन नहीं लगता है, समझ में नहीं आती। और जैसे बड़े हुए और चलो पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है उसके बाद भगवान की भक्ति करेंगे 10 साल, तो तब तक तो नौकरी में बहुत लेट हो जाएगा, हम तो पिछड़ जाएंगे। अच्छा नौकरी करने के बाद सोचेंगे तब तक तो फिर बुढ़ापे में भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा कब आ जाए? अब जरूर थोड़ी कि बुढ़ापे सबको आ जाए, न जाने कौन कहाँ पर टपक जाए, कहाँ खिसक जाए। तो ना तो 10 वर्ष बचपन के निकाल सकते हैं, जवानी के निकाल सकते हैं, बुढ़ापे का भरोसा नहीं। तो ऐसा में गुरुदेव आपको 10-20 वर्ष की बात है, किसी शास्त्र को बोलने, शास्त्र को पढ़ना तब जाके भगवान मिलेंगे, भक्ति मिलेगी, नहीं। ऐसा अनंत शास्त्रम बहुलस्य विद्या अल्पस्य कालो बहुविघ्नतास्या, नाना प्रकार के शास्त्र हैं, बहुत प्रकार की विद्याएं हैं हमारे भारत भूमि में। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, उपनिषदें, 108 मीमांसाएं, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, ना जाने कितने प्रकार के शास्त्र हैं। इन शास्त्रों का पठन पाठन वो करेंगे और उस मार्ग में चलेंगे तो उलझ के रह जाएंगे। देवी भागवत कहते हैं माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी वही सबसे बड़ी है, जगत जननी वही है, सृष्टि के आधार वही है। तो खोलो श्रीमद् भागवत महापुराण, उसमें सबसे बड़े भगवान छह सवेले जहरलाल जी हैं। शिव पुराण में कैलाश में डमरू बजाते हुए भोले बाबा से बड़ा कोई है ही नहीं। तो ऐसे में तो रह जाएंगे वो, किस शास्त्र को फॉलो करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? गुरुदेव आप शास्त्रों की बात मत करना। जैसे हंस दूध और पानी में से दूध पी जाता है, पानी छोड़ देता है, उसी प्रकार से आप भी शास्त्रों का सार कम समय में, अल्पस्य कालो, बहुत कम समय में इनकी मनुष्यों की चित्तवृत्ति भी शुद्ध हो जाए, हृदय में ज्ञान का संचार हो जाए, भक्ति मार्ग में चलना प्रारंभ कर दें और इनके जीवन में यश धन पद प्रतिष्ठा जो भी है चिंतनते कामम, जिस प्रकार की जो कामना इनकी हो, इनकी कामना भी पूर्ण हो जाए और इनको भगवान की भक्ति मिल जाए, भगवान की कृपा के ये पात्र बन जाए। ऐसा कोई मार्ग हो कम समय में, 1-8 दिन का परिश्रम, 2 दिन का परिश्रम, 5-7 दिन के परिश्रम में इनका जीवन बदल जाए। तो कृपया करके आप वो उपाय हमें बताइएगा। विष्णु भगवान की समझ गए? कहाँ पर कथा हो रही थी? कितने लोग थे? 60,000 काट देंगे, 18,000। और प्रश्न क्या था? कलयुग के प्राणियों की दुर्दशा देख करके, क्योंकि पूर्वार्ध कर्मों के कारण मानव तो बने हुए हैं, मनुष्य तो हैं, ये तो बड़ी कृपा भगवान ने की। कहीं ना कहीं हम शुभ कर्म किए होंगे, भगवान ने कृपा की होगी, हमें इंसान बना के भेजा है, इंसान नहीं बनाया है। हाथ पाँव नाक कान सब स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होकर कार्य कर रहे हैं, तो बड़ी कृपा है भगवान की। इससे बड़ी कृपा क्या होगी कि भगवान ने भाग्य नहीं लिखा, भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने आंख दी है, भगवान ने नाक दिया है, भगवान ने कान दिए हैं, सब परफेक्ट होकर कार्य करें, तो इससे बड़ी कृपा क्या हो सकती है? तो हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे, ये भगवान ने कृपा की होगी। मानव तो है, लेकिन मानव होने के बाद जो है मानवता को भूल गए हैं, झूठ कपट छल बेईमानी चोरी आदि में लगे हुए हैं। ठीक है, तो ऐसा में जो है यानी इंसान होकर इंसानियत भूल गए हैं और अब पतन की ओर जा रहे हैं, यानी नरकगामी जो मार्ग है, काम क्रोध मद लोभ ये सब नाथ नरक के पंथ इस ओर निकल रहे हैं। तो सभी ऋषि को चिंता तो होती है। हमारे भारत भूमि में पता है ना, 2 गति, एक राज गति है, एक व्यास गति है। जब राज गति प्रजा डोलती है, प्रजा में पाखंड विचार फैलता है, तो व्यास गति उसको कंट्रोल करती है। व्यास लोग डायरेक्शन देते हैं, यानी ये विद्वज्जन विद्वत परिषद आदि जो है ये चर्चा करते हैं आपस में, शंकराचार्य आदि लोग परामर्श करते हैं आपस में और फिर संसार को डायरेक्शन देते हैं। तो सभी ऋषियों ने कहा गुरुदेव यदि इसी प्रकार संसार चलेगा तो मानवता तो खत्म हो जाएगी, इंसान इतना कोई चीज आतंकवाद मच जाएगा। तो कृपया करके आप बताओ ऐसा क्या उपाय करें ये कम समय में हो? ये था प्रश्न, है ना? तो अब सोचिएगा ऋषियों, आपने बड़ी कृपा की है, आपने बहुत उत्तम बात पूछी है, दूसरों की भलाई की बात है, जन कल्याण, दूसरों के हित की, पर हित जिसके मन में आए वही संत हैं। इसलिए ऋषियों आप सब लोग संत हैं, सूझी कर रहे हैं। और आपने संत की परिभाषा
आज सफल कर दी है। और अब आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं, यही प्रश्न एक बार नारद जी ने भगवान विष्णु जी से पूछा था। विष्णु जी ने नारद जी को बताया, नारद जी ने सूत जी को बताया, और सूत जी कह रहे हैं, हे ऋषियों, आज प्रेम बस होकर के आपके प्रश्न को सुन करके मैं पुलकित हो गया, प्रसन्नचित्त हो गया, और प्रसन्न होकर के मैं जो है आपके सामने वह प्रश्न रखता हूँ। क्या प्रश्न है? सूत जी कहते हैं, कलयुग का प्राणी धर्मपरायण होकर के यदि किसी भी दिन भगवान सत्यनारायण जी का व्रत कर देता है, विष्णु भगवान जी की आराधना कर देता है, तो उसकी सारी कामना पूर्ण होगी और परम धाम का अधिकारी बनेगा। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, मोक्ष मार्ग भी प्रशस्त होगा। विष्णु भगवान की जैसे ऋषियों ने सुना गुरुदेव, यानी विष्णु भगवान सर्वोपरि सिद्ध हो गए, तो सब ऋषियों ने पहले शर्त रखी थी, गुरुदेव आप जो बोलेंगे हम वही मान्य करेंगे। सूर्य जी ने बोले कि विष्णु भगवान जी की आराधना करो और सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। तुरंत ऋषियों ने कहा, गुरुदेव फिर तो आप ये बताओ कि इसका विधान क्या है, कितना खर्च होगा, क्या क्या सामग्री लगेगी, कैसे कैसे यह व्रत होता है, किस दिन यह व्रत करना चाहिए, कौन सा शुभ महीना या शुभ मुहूर्त में यह होता है, कृपया करके इसका विस्तार पूर्वक से इसका विधान बताओ। उस विधान से हम कलयुग के प्राणी को समझाएंगे। तब सूर्य कहते हैं, यो तो हर मास की पूर्णिमा और एकादशी को यह व्रत करना चाहिए, परंतु एकादशी और पूर्णिमा के दिन आपके पास समय नहीं है, और भी उधेड़-बुन में आप नौन देर के झमेले में संसार में लगे हुए हैं, कहीं छुट्टी नहीं मिल रही है, कहीं कोई और कार्यकलाप चल रहे हैं, कहीं रिश्तेदारी निभानी है, कहीं और भी कार्य में आप व्यस्त हैं। तो भागवत कहती है, दिनानाम नियमो नास्ति, दिन बार टाइम की कोई पाबंदी नहीं। भगवान की भक्ति करने के लिए, दान करने के लिए, दवाई खाने के लिए और दूसरों की सेवा करने के लिए, हेल्प करने के लिए दिनानाम नियमो नास्ति। जब उनको जरूरत है, जब शरीर को जरूरत है दवाई की तब खा लो, जब हाथ में धन है तब दान कर लो, जब भक्ति का मन कर रहा है तो भगवान की भक्ति कर लो, जब कोई आपके पास हेल्प के लिए आया तुरंत कर लो। ये नहीं कि आज मुहूर्त नहीं, आज मंगलवार, आज नहीं दूंगी, कल मिलेगा, कल तक तो उसका। तो दिन बार टाइम की पाबंदी नहीं है, किसी भी दिन आप कहते हैं इस व्रत को कर सकते हैं, पूर्णिमा को समय न मिले कभी भी, तो विधान था। और सामग्री क्या चाहिए? सामग्री ये चाहिए, जो ही राम सो ही राम, हमारे पास है तो छुपाए नहीं, बढ़ चढ़ करके फल फूल सवैया गेहूं का चूर्ण मेवा मिष्टान आदि बना करके भगवान चरणों में अर्पण कर दें। और यदि सामर्थ्यवान नहीं है तो पत्रम पुष्पम फलम द्वयम, एक पत्ता एक पुष्प एक फल, उसमें भी नाम नहीं लिया, तुलसी का पत्ता नहीं मिला तो पूजा नहीं होगी, नहीं, आम का मिलेगा, बड़ का मिलेगा, पत्रम कोई भी एक पत्ता, पत्राणी में नहीं बोला कि बहुत सारे पत्ते ले आना आम के, नहीं, एक पत्ता ही इनफ है। पुष्प में एक पुष्प कोई भी मिल जाए, फल में एक ही भूत है। यदि आपका सामर्थ्य नहीं है तो, और सामर्थ्य है तब तो अपने सामर्थ्य के अनुसार करो, नहीं है तो जो ही राम सो ही राम। इस प्रकार से कहते हैं कुल पूजा की सामग्री ला करके भगवान ब्राह्मण जनों को निमंत्रण देते हुए जो कि ब्राह्मण का चयन करना चाहिए, उस तत्पश्चात जो है पूजा प्रारंभ कर देनी चाहिए। जब आप पूजा करने बैठे हो, भगवान के सन्निधि में बैठे हो, उस समय तक कम से कम, बाकी टाइम में तो अपने नोन की झमेल में लगे रहो, घर में कोई आ गया कोई चला गया, ये काम करना सो काम करना, लेकिन जितने समय पूजा में है, सत्संग में है, उतने समय के लिए अपने आप को भूल जाओ, मैं कौन हूँ, कौन पतिदेव हैं, कौन पुत्र हैं, निगम जी कहाँ से आ रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, सब भूल भाल। इस समय कुछ नहीं, इस समय केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगे। इस भाव से मस्त मगन होकर के भगवान के चरणों में बैठ जाओ। हमारे तो भगवान हैं उस मेरा की तरह, और हम भगवान के हैं, है नहीं, भगवान ने तो बनाए हैं, और किसने बनाए हैं। इस भाव से जब आप पूजा में बैठे हो उतने समय के लिए कम से कम, हमेशा तो व्यस्त भगवान के हमेशा के लिए हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमारे ये पति हैं, हमारी ये पत्नी, हमारे ये बच्चे हैं, हमारे ये हैं, हमारे वो हैं, तो बाकी टाइम में लगे रहो, हमारा तुम्हारा करते रहो। लेकिन जब पूजा में बैठे हो, सत्संग में बैठे हो, तो हमारा कोई नहीं है, हमारे भगवान हैं, परम भगवान के हैं। इस भाव से भगवान के पास बैठ जाओ और एकाग्र होकर के तन्मयता के साथ में श्रद्धा, भक्ति और विश्वास, पूर्ण श्रद्धा हो, भक्ति करने का पूर्ण मन हो, और पूर्ण विश्वास मन में हो कि कोई तो है सुप्रीम पावर जो हमें चला रहा है। तो इस प्रकार से भावना लेकर के भगवान चरणों में बैठ जाएं, एकाग्र होकर के बैठोगे तो जरूर सुनोगे। और तन यहाँ है, मन कहीं और डोल रहा, तो क्या हुआ, कथा तो हो गई, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, फिर तो हो गई कथा, फिर तुम सुनोगे नहीं।
तो तात्पर्य ये हुआ कि एकाग्र होकर के कथा सुननी चाहिए। जो सामग्री हो सके संपूर्ण सामग्री को भगवान के चरणों में अर्पण करते हुए पूजा विधान से मंत्रों के माध्यम से भगवान का आह्वान करने के बाद इस प्रकार से हमने किया है। भगवान के स्नान कराना, मिट्टी का चंदन एवं मिष्ठान फल फूल सवई आदि जो भी है सब भगवान के में निवेदित कर दो। एकाग्र होकर कथा प्रारंभ हो रही है तो कथा सुनने बैठ जाओ। कथा सुनने के पश्चात जो है प्रसाद चरणामृत अर्पित करना और भजन कीर्तन हो सके तो कराओ आराम से। इस प्रकार से करने पर कहते हैं यम यम चिंतयन्ते कामम, निर्धन धनी हो जाता है, बंदी बंधन से मुक्त हो जाता है, संतानहीनों को संतान की प्राप्ति हो जाती है। शास्त्र ये कहता है कि यम यम चिंतयन्ते कामम, जिस जिस प्रकार की जो कामना आपके मन में हो इस व्रत के माध्यम से भगवान की इस पूजा के माध्यम से सारी कामना पूर्ण होती है। गारंटी है, शास्त्र बोल रहा है कि हमारी गारंटी है। बस करते कि आपकी श्रद्धा कितनी है। आपने व्रत किया, अगर क्या भगवान सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे तब तो, और आपने इस भाव से किया कि नहीं प्रभु पक्का 100% सुनेंगे तो पक्का। इस प्रकार से कहते हैं। और धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म भी बढ़ता है, अर्थ की प्राप्ति भी होती है, कामनाएं पूर्ण होती है, साथ साथ में जो परम लक्ष्य है मोक्ष, वहां तक ये व्रत आपको ले जाता है। यानी स्वर्ग के द्वार आपके लिए खोल देता है, रिजर्वेशन आगे से हो जाता है। उस समय अचानक हड़बड़ाहट में टिकट मिले ना मिले, इसलिए अभी से बुक करना शुरू कर दो। वो होगा पुण्य की पोटली मजबूत करते हुए। जितना पुण्य बड़ा होगा, जितना शुभ कर्म ज्यादा होंगे, उतना हमारा रिजर्वेशन पक्का है स्वर्ग में। क्यों महाराज? कृष्ण भगवान की यही एक कलयुग में जो है सबसे सरल, ऋषि ने बोला था ना, गुरु जी शॉर्टकट बताना, सबसे कम समय में सारी कामना पूर्ति के कर यही व्रत है। सूर्य जी कहते हैं इससे सरल और कोई व्रत नहीं है। कृष्ण भगवान की श्रीमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण सत्यनारायण नारायण नारायण विष्णु नारायण नारायण भगवान की। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया प्रज्ञादि विविधान् लोकामृत लोकमुपागतः तत्र कृष्ण दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाकलैः समन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नाः कलेशयान् मान स्वक्रमभिः केनोपायेन चेतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति संचिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा तत्र नारायणं शुक्लवर्णश्चतुर्भुजां शङ्खचक्रधरं देवं वनमाला विभूषितं दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। विष्णु भगवान की। सुन लिया आपने? प्रथम अध्याय में था, सुन लिया। क्या था? विधान कैसे करना चाहिए, सिर्फ इतना सा है। दिनानाम नियमो नास्ति, कोई सामग्री की आवश्यकता नहीं है, बस भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। केवल आपका भाव होना चाहिए और है सामर्थ्य छुपाना भी नहीं चाहिए। इस प्रकार से इस व्रत को कर सकते हैं। अब सूर्य कहते हैं ऋषियों, अब मैं आपको जो है, ऋषि लोग कह रहे हैं गुरुदेव जो आप ये व्रत बता रहे हैं वास्तव में इस व्रत से किसी का भला हुआ भी कि नहीं? एक कपोल कल्पना है। आप जो बता रहे हैं ये इसमें कोई प्रमाण भी है कि किसी ने किया हो, उसके जीवन में कोई चमत्कार हुआ हो, या खाली आप हम ऐसी कपोल कल्पना में चल रहे हैं? तो नहीं, प्रमाण देते हैं आपको कि इस व्रत को किसने किया और उसके जीवन में क्या हुआ, ये आपको समझाते हैं।
कहते हैं प्राचीन काल में सुंदर काशीपुरी नगरी में ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण शास्त्रों के ज्ञाता थे, हर प्रकार से शुभ गुणों से संपन्न, महान प्रवृत्ति के, वेद वेदांतों के ज्ञाता और उत्तम गुणों वाले भगवान के परम भक्त विद्वान ब्राह्मण रहा करते थे। परंतु भगवान की ऐसे लीला है कि सबको पूर्ण नहीं किया है, किसी को धन दिया, किसी को धन दिया। इस प्रकार से जो है ब्राह्मण बुद्धिमान तो था, विद्वान भी था, भगवान का भक्त भी था, परंतु धनहीनता के कारण दरिद्र था और दरिद्रता के कारण ब्राह्मण दरिद्र भटकता था। भिक्षाम देय पूजा पाठ से जो धन प्राप्त हुआ उससे ब्राह्मण की गृहस्थी चल नहीं रही थी। अब भगवान ने देखा कि ब्राह्मण विद्वान सब गुणों से संपन्न दरिद्र भटक रहा है, दुखी होकर के, परेशान होकर के चरे पे चले जा रहा है। तो भगवान ने क्या किया, अपना रूप बूढ़े ब्राह्मण का बनाए और इस निर्धन ब्राह्मण के पास आए। कहा, हे ब्राह्मण देव, का चिंता तुम जीवनाथ। जैसे ब्राह्मण देव ने देखा कि सामने वृद्ध ब्राह्मण के रूप में है, तो भगवान क्यों, ब्राह्मण देव विद्वान थे, तुरंत पहचान गए, प्रभु आप भले वृद्ध ब्राह्मण के रूप में हैं, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप तो हरि हैं, और आप पूछ रहे हैं आपके जीवन की क्या समस्या। प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं, और आपने पूछ ही लिया है तो प्रभु बताता हूँ। ब्राह्मण कहते हैं, हे प्रभु, हे हरि, हे दीनानाथ, अब मैं जो है निर्धन ब्राह्मण हूँ और धनहीनता के कारण जो है दरिद्र भटकता हूँ, कृपा करके कोई उपाय हो तो आप बताइए। तब भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण देव, कौन सा भगवान ने, किस भगवान ने, जो वृद्ध ब्राह्मण के रूप में आए थे, इन्होंने बताया, किसको बताया, निर्धन ब्राह्मण को समझाया, ठीक है। तो कहते ब्राह्मण देव आप चिंता ना करो, आप एक काम करो, इसलिए मुझे तुम सुनाई नहीं दे रहा है ना, आवाज क्लियर आ रही है, आप इधर आओ, ज्यादा बोलने की नहीं रहते हैं, अरे ये क्या टेक्नोलॉजी है। हेलो हेलो हेलो, ओके। तो कहते हैं निर्धन ब्राह्मण को भगवान जो ब्राह्मण के रूप में आए थे, उन्होंने बताया, ब्राह्मण देव आप चिंता ना करो, आप एक काम करो, आप भगवान से सुनाने का पद दो। आपने पहले जय तो सुन लिया, इस पद को करना और निश्चित रूप से जो है आपकी सारी कामना पूर्ण होगी। इतना बता करके वृद्ध ब्राह्मण अंदर ध्यान हुए। निर्धन ब्राह्मण घर में गया, रात भर में ले आई, प्रातः काल उठा, भिक्षा के ले गया, दान पुण्य पूजा पाठ से मिला, अगले दिन जो है भगवान की पूजा प्रारंभ कर दी। एक महीने व्रत किया, कुछ नहीं हुआ, अगले महीने फिर किया, अगले महीने फिर किया, कुछ नहीं हुआ। तो ब्राह्मण देव ने निरंतरता रखी, व्रत में विश्वास रखा कि भगवान ने कहा है कि इसी व्रत से आपका बेड़ा पार होगा, तो निश्चित होगा। अब एक व्रत से, दो व्रत से नहीं हुआ, तो ब्राह्मण ने नियम बना दिया कि हर मास की पूर्णिमा के दिन भगवान का व्रत, फिर अगले मास की पूर्णिमा आती, ब्राह्मण देव व्रत प्रारंभ। जब इस प्रकार से ब्राह्मण ने नियम कर दिया, तो कहते हैं जब 2-2.5 साल निकल गए, उसके बाद ब्राह्मण की हलचल होना प्रारंभ हो गई, भगवान की कृपा शुरू। जैसे ब्राह्मण ने घर से बाहर निकलते, जन्मान लोग गेट पे, बेटे का बर्थडे है, गृह प्रवेश किया है, फैक्ट्री खोली है, नई गाड़ी लाई है, ब्राह्मण देव आप करें, जितने ब्राह्मण देव तैयार होते, किसी यहाँ पूजा करने लोग तैयार हैं। अब तो ब्राह्मण के यहाँ खूब दिन दुगनी रात दुगनी भगवान के प्रति बढ़िया से धन की वर्षा होने लगी। और कहते हैं जब ब्राह्मण की आपको भगवान के प्रारंभ हुई, तो जहाँ पर ब्राह्मण की झोपड़ी थी, वहां पर भी मकान का काम शुरू कर दिया। मकान का धीरे धीरे करके महल बन गया, महल बन गया, ब्राह्मण ठाट से जीवन यापन करने लगा। अब तो इतना बिजी, इतना व्यस्त ब्राह्मण होने लग गया कि ब्राह्मण ने गेट पे बोर्ड मार दिया कि अपॉइंटमेंट लेकर के मिलोगे, ऐसा नहीं मिल सकते आप, तो टाइम ही नहीं। तो इस प्रकार से कहते हैं ब्राह्मण क्या भगवान ने फल दिया। और एक समय की बात है, यही ब्राह्मण पहले निर्धन था, तो निर्धन की लड़का होगा कि फल जो ब्रह्म है उठाओ भगवान को शुरू कर दो। लेकिन यदि आप धनवान हैं तो तब नहीं है ये नियम, तब तो सामर्थ्य के अनुसार खूब। यही ब्राह्मण एक दिन कहते हैं धनवान हो गया, तो फिर सामर्थ्य के अनुसार व्रत की तैयारी में लगा हुआ था। जिस समय ब्राह्मण देव व्रत की तैयारी कर रहा था, उसी समय कहते हैं एक साधु नाम का बलिया, एक लकड़हारा ब्राह्मण कुटिया के सामने आया। लकड़हारा कहते हैं प्यास से बड़ा बेचैन था। लकड़हारा ने सोचा कि यहाँ पर ब्राह्मण देव रहते हैं, जरा जल की याचना की जाए। जैसे ही लकड़हारा ब्राह्मण कुटिया में प्रवेश करता है, वहां पर देखता हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम, सखे सब प्रेम से बोलो
सके सब प्रेम से पूर्ण करो। हरि शरणम हरि शरणम। तो कहते हैं लकड़हारा, इसकी ध्वनि कब सेट करनी, इसमें आराम से बोलना पड़ा, तब तो आवाज क्लियर जा रही है, और थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे तो रोड पे जा रहा है, ये आराम वाला है, बहुत प्यार से बोलो, जोर से बोलो। ठीक है। तो कहते हैं लकड़हारा जैसे ब्राह्मण कुटिया के अंदर प्रवेश किया, वहां पर हरि शरणम सभी की आंखें बंद। इतने में ब्राह्मण देव ने व्रत प्रारंभ कर दिया। लकड़हारा अचंभित रह गया। यहाँ पर ब्राह्मण की झोपड़ी थी, इतना बड़ा महल, पता नहीं किसका होगा, ब्राह्मण की झोपड़ी गई कहाँ, और यहाँ पर ये हो क्या रहा है। और प्यास से छटपटा रहा था, किसी को बोलते मुझे पानी चाहिए, जल चाहिए, लेकिन बोलता किसे, सबकी आंखें बंद, सब प्रभु के भजन में तन्मयता के साथ में हरि शरणम लगे हुए हैं। जैसे इसने ब्राह्मण देव को देखा कि ब्राह्मण देव तो वही है पुराने वाले, और ये इन्होंने वाचन करना शुरू कर दिया। इतने में ब्राह्मण देव ने कथा प्रारंभ कर दी। तो कुल मिला के कहते हैं लकड़हारा किसी से कुछ नहीं बोल पाया और वहीं जाके बैठ गया। जब व्रत संपन्न हुआ, जयकारा प्रारंभ हुआ, प्रसाद वितरण शुरू हुआ, सभी लोगों ने प्रसाद चरणामृत लिया, अपने घर की ओर दौड़ लगाई, तब जाके लकड़हारा ने कहा ब्राह्मण देव प्रणाम, पहचान रहे हो। ब्राह्मण देव ने पहचान लिया कि हमारे पुराने में लकड़हारे जी, आइए कैसे आना हुआ। तब लकड़हारा ने कहा ब्राह्मण देव मैं यहाँ पर आया था जल की याचना के लिए, प्यास से बेचैन था, आपकी कुटिया के समक्ष से जा रहा था, सोचा कि आपकी कुटिया यहाँ पर थी लेकिन गई कहाँ, और ये महल, और यहाँ पर जो हो रहा है हरि शरणम भज गोविंदम, ये क्या चल रहा है, इससे क्या होता है, और आप बताओ आपकी झोपड़ी कहाँ गई। तब ब्राह्मण देव ने कहा कि जहाँ पर झोपड़ी थी वो भी हरि की थी, अब ये महल है ये भी हरि का है, सब है तो परमात्मा का ही है। कुछ समय के लिए जो है हमारे नाम रजिस्ट्री है, मेरे नाम है। लकड़हारा को ब्राह्मण देव आपके नाम इस महल की रजिस्ट्री, इसका मतलब ये आपका हुआ, और आपका हुआ तो इतने कम समय में कैसे हुआ। 2 साल पहले तो आप भी निकलते थे पूजा के लिए साइकिल पे, और मैं निकलता था लकड़ी बेचने के लिए, दोनों मिलते थे हम चौराहे पे। आप कहते थे कि ऐसा जजमान मिलेगी, पुराना वाला लिखा दिया, और मैं भी सोचता था कि लकड़ी का दाम जो है 20 रुपए किलो सोचा था, और 5 रुपए में लास्ट में बेचना पड़ा। तो ये हमारा टुकड़ा आप रुआ करते थे। आप 2 साल से मार्केट में आए नहीं, इतने कम समय चमत्कार आपके यहाँ हुआ कैसे। तब ब्राह्मण देव ने कहा प्रिय मित्र वर्ग, ये भगवान की भक्ति है, सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इस व्रत को कोई नियम पूर्वक हर एक नियम बना दे कि हर मास की पूर्णिमा, नहीं बनता ऐसा तो 2 महीने में एक बार, ऐसा भी नहीं संभव है तो 3 महीने में एक बार, नहीं संभव है 6 महीने में एक बार, अगर ऐसा भी नहीं है तो साल में एक बार तो रखो। हमने साल में एक बार व्रत करना ही करना है। तो इस प्रकार जब नियम बन जाता है, नियम को न तोड़े, तो नियम अनुसार व्रत का नियम लिया, और हर मास की पूर्णिमा आती थी, मैं व्रत की तैयारी करता था, व्रत करता था। अब 2-2.5 साल निकलने के बाद भगवान की कृपा से जो दिख रहा है, परमात्मा चाहे तो एक पल में क्या नहीं कर, रंकम पुरुष राजा नाम राजा रंकम में वजा, भगवान कुछ भी कर सकते हैं, पल भर में कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। अब लोग दान दक्षिणा, किसी ने गेट लगा दिया, किसी ने छत डाल दी, किसी ने गाड़ी दे दी, हो गया चमत्कार। तो जैसे ही ब्राह्मण देव से जो है कहते लकड़हारे ने व्रत के बारे में जाना, लकड़हारे का ब्राह्मण देव अवश्य मैं भी इस व्रत करूंगा। क्यों, जीवन भर परिश्रम करने के बाद भी आज में घर में भी आज वही तंगी है। परिश्रम करने से जीवन बदलता होता तो गधे का पहले बदल जाता। इन मजदूरों को पहले बदल, जो मजदूरों ने ये घर बनाया उन्होंने हम रहे हैं, है ना। तो पहले दिन भर मेहनत करते हैं, शाम को बेचारा बोले 9 देर का झमेला, एक बोतल तेल में ढंग से नहीं आती होगी मजदूरी में। तो मजदूरी से ये मेहनत से जीवन बदलता। गधे को आज तक इंसान से महान भगवान बन जाना चाहिए, जीवन भर मेहनत की है, नहीं की है। तो मेहनत के साथ में, परिश्रम के साथ में प्रार्थना करना भी जरूरी है। हम मनुष्य हैं, जब तक प्रार्थना न हो, भगवान की भक्ति न हो, भक्ति जीवन में प्रवेश न करे, दानशील, सहनशील, परोपकारी, धर्मात्मा, पुण्यशील जब तक हम न बने, तब तक जीवन में चमत्कार होने वाला है नहीं। लकड़हारे को ब्राह्मण देव ने सारा व्रत का विधान समझा दिया कि ब्राह्मण इस प्रकार से व्रत करना है। प्रसाद चरणामृत दिया, लकड़हारे ने ठान लिया कि अब मैं व्रत करूंगा। लकड़हारा घर की ओर गया। इधर ब्राह्मण देव ने कालांतर में व्रत संपन्न किया, हर मास की पूर्णिमा करता था। संसार में सारे सुख रूप से संपन्न ब्राह्मण देव हुआ, और अंत में ब्राह्मण को सदगति की प्राप्ति भी हुई इसी व्रत से।
ऋषि लोग कह रहे थे ना क्या उदाहरण आपके पास में, सूची ने कहते हैं कि ब्राह्मण ने किया, उनके जीवन में चमत्कार हुआ। अब लकड़हारे ने भी जैसे ब्राह्मण ने व्रत किया था उसी प्रकार से लकड़हारे ने हर मास की पूर्णिमा का नियम ले लिया। हर मास की पूर्णिमा आती, लकड़ी से जो बेचने से धन प्राप्त होता उसी से लकड़हारा भी पहले कम था तो फल फूल से प्रारंभ किया, धीरे धीरे धन बढ़ना शुरू हो गया। तो अब सामर्थ्य के अनुसार लकड़हारा भी करता, कभी मैक वाले को बुलाता, कभी ढोलक वाले को बुलाता, कभी टेंट वाले को बुलाता, कभी बड़ा भंडारा का आयोजन कराता और बढ़ गया धन। अब विशाल बड़े लेवल में लकड़हारा व्रत करना प्रारंभ कर गया। कुल मिला के जो है इसी व्रत के माध्यम से लकड़हारे के बुरे दिन भी खत्म हुए, इसके जीवन में अच्छे दिनों की प्राप्ति हुई, संसार के सारे सुख ये लकड़हारा भी भोगा और अंत में लकड़हारे को भी सदगति की प्राप्ति हुई। भगवान की श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण भगवान की। अब सोचिए दो उदाहरण मैंने आपके पास दिए कि किसने व्रत किया क्या हुआ, किस किसका, एक ब्राह्मण देव का और दूसरा लकड़हारे का। सोचिए कहते हैं कि एक उदाहरण आपको और समझाता हूँ, शायद आपके दिमाग में और अच्छी तरह से भक्ति बैठ जाए। ये केवल भक्ति को बिठाने के सोपान हैं। व्रत ये तो किसने किया, व्रत क्या किया, व्रत ये नहीं है तो किसने किया और उसको क्या फल मिला वो इतिहास है। क्या किया, कौन सा व्रत किया, भागवत रामायण पाठ, ठीक है, ये है व्रत, ठीक है। तो सूची कहते हैं ऋषियों, प्राचीन काल में कहते हैं एक नगर में तुर्कामुख नाम का राजा था। राजा यशवान, धनवान, पद प्रतिष्ठावान, हर प्रकार से जो है राजा है तो चक्रवर्ती, किसी प्रकार कोई कमी राजा के पास थी नहीं। राजा बुद्धिमान भी था, भक्तिवान भी था, भगवान का परम भक्त था, प्रतिदिन देवालय में जाकर पूजा किया करता था और हमेशा योजनाएं बनाता था गरीबों के लिए। इस प्रकार का महान प्रवृत्ति का राजा था। परंतु कहते हैं सब कुछ होने के बावजूद भी राजा प्राय दुखी रहता था, उदास रहता था। राजा को दुखी देख करके एक दिन कहते हैं राजगुरुओं ने आकर के राजा से कहा, राजन आपके मुंह मलिन, चेहरे पे उदासी, ये खिन्न मना, चिंता की लकीरें, माथे पे साफ दिख रही है, कारण। तब राजा ने कहा, गुरुवर भगवान की बड़ी कृपा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, परंतु चिंता इस बात की है कि आगे ना जाने ये राजपाट किस धूप के हाथ में जाए, राहुल गांधी के हाथ में पहुंच जाए, नहीं तो ना जाने किसके हाथ में चला जाए, क्या पता। चिंता इस बात की है। यदि एक संतान होती, संतान इसकी भी नहीं है, इसकी तो कामना नहीं है लेकिन इसकी कामना थी, यदि संतान होती तो उसको संस्कारी बनाते, राजनीति सिखाते, आचरणशील बनाते, संस्कार देते, उस प्रकार जो है तो राजपाट आगे सही चलता। अब ना जाने पुत्र तो है नहीं, ना जाने प्रजा का क्या होगा। तो अपने पुत्र की चिंता कम है, प्रजा की चिंता ज्यादा है, क्योंकि राजा जो है प्रजा को पुत्रवत पालन करता था, अपने पुत्र के समान पूरी जनता को समझता था और उनका पालन करता था। तो जब राजा ने ये चिंता गुरु के सामने रखी, तब राजगुरु ने कहा कि राजन आप चिंता ना करो, यदि इस प्रकार की चिंता आपके मन में है तो भगवान विष्णु मोकम करो दिवाचालम पंकुम लंघिते गिरिम, बिनु पग चले सुने बिनु गाना, वो क्या नहीं कर सकता है, वो क्या नहीं कर सकता है, वो संतान भी दे सकता है। और भोले बाबा को तो कहना है भावई मेट सके त्रिपुरारी, जो विधाता ने हमारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है और हमें चाहिए, हर हाल में चाहिए, तो भगवान भोला ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही है, अलग नहीं है। उदाहरण के तौर पर कि वो भगवान भोले बाबा चाहे तो ऐड भी कर सकते हैं, नहीं लिखा हुआ आपके भाग्य में ऐड कर सकते हैं, आपके भाग्य में लिखा हुआ है, आप उसको झेल नहीं पा रहे हैं, दुख दरिद्र की रेखाएं ज्यादा लिखी हुई है, उसको आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, झेल नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं, आप उसको मिटाना चाहते हैं, तो भगवान भोले बाबा की कृपा कर दे तो जड़ से मिटा भी सकते हैं, उस रेखा को ही खत्म कर सकते हैं, दुख दरिद्र की जो रेखा है। और जो शुभ की रेखा नहीं है भगवान भोले बाबा, भगवान आशुतोष। इसलिए राजगुरु कहते हैं राजन आप चिंता न करो, भगवान सत्यनारायण का व्रत
विधान आपने जान लिया, पहले ध्यान बता रखा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान की पूजा होती है पंचोपचार, षोडशोपचार और तीसरा है राजसोपचार। राजा है तो उसके लिए एक्सक्यूज नहीं है एक पत्र पुष्प उठाया शुरू कर दे, नहीं, उसके लिए कोई नियम है ही नहीं है। उनके लिए नियम है अपने सामर्थ्य के अनुसार हीरे का हार, मोतियों के हार, स्वर्ण जड़ित सिंहासन भगवान जी को विराजमान करना, विष्णु भगवान की प्रतिमा 2.5 तोले की सोने की, राजा के लिए नियम है, वो बनाएगा क्योंकि उसके पास सामर्थ्य है, अपने सामर्थ्य से करेगा। और राजा बोल दे कि भाई मैं भी पत्र पुष्प, तो उसके लिए नहीं है। BMW मर्सिडीज घर में खड़ी है, पंडित जी लिखा हुआ उसमें पत्रम पुष्पम फलम तो एक पता एक पुत्र सेंटर 16 में एक माता है, ऐसे कर दी है। और बच्चे अमेरिका जर्मन जापान में है, तो वहां नियम नहीं है। नियम सिर्फ उसके लिए है, कोई गरीब है अकिंचन है नहीं कर सकता भाई, तो उसका एक पत्र ही 1 लाख के समान है। तो राजा को कहा राजन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार इस व्रत को करो, इस व्रत के कारण जो है भगवान प्रसन्न हो गए तो भगवान सब कुछ दे सकते हैं, संतान की प्राप्ति भी हो सकती है इसी व्रत के माध्यम से। जैसे राजा ने व्रत के बारे में सुना, राजमहल से निकले और कहते हैं भद्रशिला नदी के किनारे पे जाकर के व्रत की तैयारी करने लग गई। वहां पर पंडाल संडाल बनाना, बढ़िया सा मंच सजाना सजाना तैयारी में लगा हुआ था। ब्राह्मण जनों का आगमन चल रहा है, जय शब्द नमः शब्द गूंज रहे हैं, घंट घड़ियाल मृदंग ढोल मजीरा आदि बज रहे हैं। जिस समय राजा व्रत की तैयारी में लगा हुआ था उसी समय कहते हैं उस नगर में एक साधु नाम का बनिया व्यापार के लिए आया हुआ था। राजा को नदी के किनारे पे जो है बढ़िया सा सजावट करता हुआ देखा, तुरंत वह बनिया राजा के पास गया, कहा राजन आप क्या कर रहे हैं, इसके करने से क्या होता है। तब राजा ने कहा महानुभाव ये भगवान का व्रत है और मैं भी कर रहा हूँ। तो उस बनिया ने कहा राजन आप तो राजा हैं, किंग चक्रवर्ती सम्राट, भले आप क्यों कर रहे हैं, हम भगवान की भक्ति कब करते हैं जब हमारे पर कोई अभाव हो, पुत्र दे दे धन दे दे, ये तब भगवान की भक्ति। तो राजा ने कहा महानुभाव ऐसा नहीं है, मेरे पास भी एक कामना की अभाव अपूर्ति है, संतान नहीं है, तो संतान प्राप्ति के लिए मैं भी कर रहा हूँ। जैसे ही बनिया ने सुना तुरंत कहा राजन इसका सारा विधान बताओ, कैसे कैसे होता है, कब कब होता है, क्यों। कहते मेरी भी संतान नहीं है, शादी को 12 साल मेरे भी हो गए हैं, और जब राजा की संतान हो सकती है तो भला मेरी क्यों नहीं होगी। राजन इसका सारा विधान, राजा विनम्र स्वभाव के थे, सारा विधान व्यापारी को समझाया। व्यापारी अपने नगर की ओर निकल पड़ा। इधर राजा ने कालांतर में व्रत संपन्न किया, भगवान की कृपा से राजा को संतान की प्राप्ति हुई, संसार के सारा सुख राजा भोगा और अंत में राजा को परम धाम की प्राप्ति भी हुई। ये फल मिला राजा को। तीसरा नंबर आ गया, पहला था ब्राह्मण, दूसरा था, तीसरा था, अब चौथा। इधर क्या हुआ, इधर राजा को तो परम धाम की प्राप्ति इस व्रत से हो गई। अब इधर क्या हुआ, कहते ये बनिया घर में गया, यह सुंदर समाचार अपनी स्त्री, नाम था दो दो तीन तीन चार चार, नाम था कलावती, लीलावती, स्त्री का नाम था, आप बोलो रत्ना देवी, लीला, हाँ इसी प्रकार से है ना, उनकी स्त्री का नाम था लीलावती। यह सुंदर समाचार अपनी स्त्री लीलावती को सुना दिया कि प्रिय ये भगवान का व्रत है, इस व्रत से भगवान पूर्ण करते हैं और संतान की प्राप्ति भी होती है, परंतु शर्त रखी मां मुरादे पूरी कर दे, हलवा तब याद रहेगा। तो इसी प्रकार से हम करते हैं, ठीक है, और कामना हम कामना करते हैं, कामना पूर्ण होने पर भगवान का धन्यवाद कर ले तो बड़ी अच्छी बात है, ना करें तो पछताना पड़ता है। कथा ये बताना चाह रहे हैं, अभाव में भगवान पुकार के प्रभु बीमारी ठीक कर दो, प्रभु बच्चे ऐसा जो भी, और जब भगवान ने ठीक कर दी बाद में सोचते कि भगवान क्या लेना, भगवान ने क्या किया, डॉक्टर पास हम गए, पैसा हमने खर्च किया, इसमें भगवान में क्या रोल है। तो कृष्ण भगवान की ना करो वादा पूरा, भगवान से प्रतिज्ञा पूरी, हम जो संकल्प करते हैं तब बहुत पछताना पड़ता है। जैसे ये बस इनको भी पश्चाताप हुआ बाद में, इन्होंने भी कामना की भगवान हमारे यहाँ संतान होगी हम तब व्रत करेंगे। भगवान हैरान था कि ये बनिया कभी माना ही नहीं भगवान को, आज कहते पूजा करूंगा। कुल मिलाकर भगवान ने इनकी कामना स्वीकार कर ली और 9-10 महीने में इनके एक सुंदर कन्या का जन्म हो गया। मर्दानी बेटी थी, नाम पर संस्कार कर दिया गया, उनका नाम रखा कलावती। तब लीलावती ने कहा कि देखो महानुभाव मैं हूँ आपके धर्म कर्म कराना है ना, धर्म कर्म के बारे में याद दिलाना करो, भगवान से वादा किया था, वो समय आ गया है, भगवान की कृपा संतान हो गई, हमें व्रत कर देना चाहिए।
परंतु कहता है क्या हुआ, अति लोभो न कर्तव्यम लोभ पापस्य कारणम लोभे न फलितवृद्धः स्वर्ण लंका विधारिता। ये आ गया लोभ में। इसने कहा हे प्रिय, देखो जब पार्टी नामकरण हुआ था तो पार्टी साल्टी अड़ोस पड़ोस को बुलाया, पार्टी कराई। अब 12 साल बाद बच्चा हुआ, कहीं 2-4 लड्डू किसी को ना खिलाएं तो ना कट जाएगी समाज में, तो करना पड़ा। जब वो किया तो पैसा खर्च हो गया, भगवान की पूजन नहीं हो पाए। जब एक काम करेंगे, जब इस कन्या का विवाह का समय आएगा उस समय करेंगे। इतने लंबे समय के लिए टाल दिया। पत्नी ने बहुत आग्रह किया, महानुभाव ऐसा तो होता नहीं है, कर देना चाहिए, लेकिन नहीं माने। और जब पत्नी 2, 3, 4, 5, 10 बार बोल रही हो पति को, ना सुन रहे हो, पत्नी बोलना भी छोड़ देती है। विष्णु भगवान की कहते हैं कुल मिला के कन्या हो गई, ये पर तो हो ना सका। अब कहते हैं समय बीतता गया, इतना समय बीत गया कि 25 साल निकल गए। 25 साल बाद की कहानी प्रारंभ होती है कि एक दिन की बात है, या साधु घर से बाहर निकल करके जैसे सखियों पार्क में घूम रहा था, टहल रहा था नीचे, उसने देखा कि पार्क में सखियों के साथ इनकी पुत्री खेल रही है, सभी सहेलियों से हटके दिख रही है। एकाग्र होकर देखा, मेरी लड़की सबसे जवान हो गई है, विवाह योग्य हो चुकी है, शादी कर देनी चाहिए। अनाथ मैंने सोचा ही नहीं है, बड़ी चिंता हुई। शाम के टाइम पे घर आया, दूतों को आज्ञा दी कि वर की तलाश के लिए आप वर तलाश करो। वर तलाश करने के लिए जो है दूत लोग गए कंचन नगर की ओर। बड़ी छानबीन की, एक बनियों को बेटा उनको मिल गया, शादी के लिए तैयार भी था और कुशल संपन्न हर प्रकार से जो है उसकी पूछताछ की गई। तो हर प्रकार से जब उसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो गई और वो शादी के लिए तैयार भी था। कुल मिला के उसको ला करके साधु के घर में आकर के वर कन्या का आपस में परिचय हुआ और ये शादी फिक्स हो गई। कुछ समय पश्चात कहते हैं फिक्स नहीं, कुछ समय पश्चात जो है शादी भी कर दी गई। इस समय भी यह व्रत करना भूल गया। अब पत्नी ने कहना चाहा, लेकिन ये तो मानने वाला था नहीं। कुल मिलाकर जो है ये व्रत हो ना सका। अब भगवान बड़े नाराज हुए, साधु मुझे दारुण कष्ट की प्राप्ति होगी। तूने वादा किया था कि मैं आस्तिक बनूंगा, परंतु भगवान के भक्त से दूर है। तो भगवान ने कहा एक दिन ऐसी माया रची, ये व्यापार के लिए तसूर दामाद व्यापार के लिए गए हुए थे रतन नगर की ओर। वहां पर जो है चंद्रकेतु के कारावास दोनों फंस गए। जो इनके घर में था वह भी सारा जो सामान चुरा करके ले गए। इस प्रकार से कहते हैं इस परिवार में हर प्रकार से शारीरिक, आर्थिक, मानसिक परेशानी उत्पन्न हो गई। अब एक दिन इनकी पुतली कलावती किसी ब्राह्मण की जा रखी थी, पूजा में शामिल हुई। शाम के टाइम पे घर आई, मां लीलावती का आंखें लाल, पुतली दिन भर गायब थी, कहाँ गई पता। अब कलावती ने कहा माता वहाँ पूजा पाठ चल रहा था, प्रसाद पे मेरी नजर थी, क्योंकि 2 दिन से घर में कुछ बना नहीं है, सब चोर चुरा के ले गए। तो घर से मैं भूखी बैठी हुई थी, तो प्रसाद लेने के लिए मैं वहां पर भूखी हुई थी, अब घर आई हूँ। तब लीलावती को ध्यान आया, हे पुत्री जो पूजा वहां पर हो रही थी वो हमने भी करनी थी, तो हमारी प्रधानी बेटी है और हो न हो भगवान हमसे इसीलिए नाराज हैं। ससुरधाम जेल में बंद हो गए, घर से सामान चोर चुरा कर ले गए हैं। अब कहते हैं इन्होंने घर में जो भी थोड़ा बहुत सामान था उससे भगवान पहले प्रारंभ कर दी और भगवान इसी व्रत के माध्यम से, यही व्रत रखा, इसी व्रत के माध्यम से भगवान को प्रसन्न किया और भगवान से क्षमा याचना की, प्रभु यदि आप प्रसन्न होंगे तो चंद्रकेतु के सुपुत्र में कारावास में ससुरदामाद फंस गए हैं, मुक्त कर दीजिएगा। हमारे यहाँ धन धान्य की वृद्धि हर प्रकार से जो है कामना की घड़ी लगा दी। कहते हैं भगवान की कृपा से जब ये व्रत संपन्न हुआ, इसी व्रत से भगवान पुनः प्रसन्न हुए और भगवान ने चंद्रकेतु के स्वप्न में जाकर के दर्शन दिए। राजन प्रातः काल आपने दोनों ससुर और दामाद को नहीं छोड़ा तो मैं आपका राजपाट कर दूंगा। क्यों? ये अपराधी है नहीं, जो आपने चोर थे वो तो भाग गई, बस कोई और गई, ये तो निर्दोष है। इस प्रकार से भगवान ने स्वप्न में अंदर ध्यान, परत का राजा उठा, स्वप्न देखा हुआ था, मिठाई के अपने डबनी रखा स्वप्न को, ये प्रस्ताव पारित हो गया कि इनको छोड़ देना चाहिए। तो भगवान आए हैं स्वप्न में। तो कुल मिला के राजा ने अपने दूतों को आज्ञा दी, दूत जाकर के ससुरदामाद कारावास से मुक्त करते हुए ले आए। वो घबराते हुए राजा के पास आए। राजा ने कहा महानुभाव आप मत घबराओ, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, आपका कोई अपराध था नहीं, आप निर्दोष थे, बिना कारण आपको कारावास हुआ है, आप निर्भीक होकर के अपने नगर की ओर आप जा सकते हैं। और जो उनका धन था वो भी लौटा दिया और अधिक धन दे करके जो है हीरा मोती आदि उनको ससम्मान नित करते हुए उनको जो है नाव तक छोड़ने की आज्ञा भी दे दी। भगवान की जय। अब ये बड़े सोचते हैं कि प्रभु पाक कृपा आपकी, पहले तो हम जो है बिना कारण जेल में फंसे, लेकिन बिना कारण जब फंसे तो भगवान ने दिया भी इतना है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, छप्पर फाड़ के
कब बोलते ना बिना कारण कष्ट मिल जाए, झेलने के पावर रखो समय, मरना जहर खाना, ये कथा यही समझा रही है। मरना जहर खाना, ये करना सो करना नहीं, प्रतिकूल हो रहा हो तो इसमें भी भगवान की कृपा मांग के रखो। सारे प्रयास आपने कर दिए, नहीं छूट रहे हैं तो इसी में कृपा है, ये मान के चले। सबर करें, धैर्य रखें। इन्होंने रखा तो इतना मिला कि ये हैरान है। 10 साल 50 साल भी लगे रहते बाहर व्यापार करने में, तब भी नहीं मिलने वाला। 50 साल के 10 जन्म तक भी निकल सकता है। सोने की बोरी, हमने एक सोने की रिंग नहीं बना पाई, आपने बोरी दे दी। पर कब, जब धैर्य रखा, उस समय जेल में पटा के सर फोड़ के मर जाता तब तो नहीं मिलता। हमने किया ही नहीं, हमने चोरी नहीं की, हम क्यों फंसे, हम कैसे हुआ, वहीं जाके मर जाते, गए था काम से। लेकिन सबर रखा, भगवान भरोसा रखा, भले प्रतिकूल दिख रहा हो लेकिन इसमें ही अनुकूलता छिपी हुई है, ये जान करके शांत रहे। आज भगवान ने दिया और सम्मान, नाव तक बिल्कुल छोड़ के आए। पुनः कहते हैं भगवान ने इनकी परीक्षा लेना प्रारंभ किया। नाव में जैसे उन्होंने सामान रखा, दंड भगवान फिर पूछ गए, तेरे नाव में क्या भरा हुआ है। अभिमानी बलि पुत्र कहते हैं मेरे नाव में तो बेल पत्ते हैं, आप क्यों पूछते बाबा। तो दंड भगवान ने कहा जैसा आपने कहा ऐसा ही हो। दंड भगवान किसके, और दूर जाके बैठ गए तमाशा देखने के लिए। अब कहते हैं ससुर दामाद ने क्रिया संपन्न की, नाव को ऊंची उठी हुई देखा, आए नाव में खोले उसके पट्टे सट्टे देखा, वास्तव में बेल पत्ते हैं। ससुर तो मोर्चा बूढ़ी है बेहोश, जब बेहोश हटी रोने लगी, तब दामाद जी ने कहा कि हमें घबराने की ससुर जी, जिनसे बोला था जैसा बोला था वैसे ही पाया है, और जिनसे बोले वो बाबा सामने बैठे हैं, उनके शरण में जाना चाहिए, कि हमें छुटकारा चाहिए। तो गई दंडी के बाबा के शरण में, दौड़ते दौड़ते जो है शरणागत हो गई। प्रभु आपका आदि है, न मध्य है, न अंत है, आप निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारणभूत, भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, भक्तों के दुखों को हरण करने वाले आप हरि हैं। प्रभु हम अज्ञानी थे, हम आपको समझ नहीं पाए, और हम क्या नहीं समझ पाए प्रभु। यस्य प्रभाव बदलम भगवन नंदो ब्रह्मा हरस्य नहीं वक्तमलम बलम जा शासत देव खिल जगत परिपालनाय नासाय चासु मतिम करो दे। प्रभु आपके रूप का, आपके सौंदर्य का, आपकी शक्ति का, आपकी महिमा का, आपकी विशालता का, विभुता का, पराक्रम का वर्णन करना चार मुंह वाले ब्रह्म ने प्रारंभ किया, वो भी नहीं कर सके। चारों मुंह थक गई, ब्रह्म जी ने कहा मेरे बस की बात नहीं, भगवान की लीला इससे परे हैं। तो वेदों ने वर्णन शुरू किया, 4 वेदों ने प्रारंभ किया तो वेद भी नहीं कर पाए। वेदों ने लास्ट में कर दिया नेति नेति, मतलब इनफ मेरे बस की भी नहीं है। जब वेद नहीं कर पाए, चतुर्मुख ब्रह्म आपकी शक्ति को नहीं पहचान पाए, तो प्रभु हम तो कलयुग के प्राणी हैं, हमसे भले हम कैसे जानेंगे। प्रभु त्राहिमाम क्षम्यताम करते हुए हमारे अपराध को क्षमा करो, जो हमसे भूल हुई है, आपसे असत्य विचार बोले हैं उसके लिए क्षमा करो। अब जैसे नाव में था प्रभु कृपा करके लौटा दो। तो दंड भगवान ने इनको इच्छा अनुसार वरदान दिया, और पुनः दंड भगवान अंदर ध्यान, ये नाव में आकर देखे तो नाव में भगवान के पास जिस प्रकार धन धान्य था उसी प्रकार से परिपूर्ण। अब कहते हैं ससुर दामाद ने संकल्प कर दिया, मनसा वाचा कर्मणा, कहीं अपराध न बन जाए। हरि शरणम भज गोविंदम करते करते अपनी यात्रा प्रारंभ की। समल के चल रहे हैं, हरि चिंतन में डूबे हुए आराम से अपनी यात्रा को निकाल रहे हैं, कहीं अपराध न बन जाए। जैसे अपने नगर के निकट पहुंचे, इनको बड़ी चिंता हुई, घर में अचानक जाएंगे, न जाने क्या हो जाए। दूध को भेजा सुनाने के लिए, समाचार सुना दो जाकर के। दूध ने समाचार सुनाया कि आ रहे हैं। तो जैसे ही इनकी पुत्री इनके लीलावती ने सुना, ससुर दामाद जी पहुंच रहे हैं, तुरंत लीलावती ने कहा हे पुत्री, तू तो पूजा संपन्न करने के बाद आना, तब तक मैं उनका स्वागत करे जाती हूँ। और लीलावती निकली। पुत्री कलावती को भी कहते हैं पति के दर्शन करने थे, इसने जल्दी से पूजा संपन्न की, प्रसाद चरण में लेना भूल गई, ये भी निकल पड़ी। समुद्र किनारे जैसे पहुंचे, सब अदृश्य, पिताजी सामने, नगरवासी, माताजी पहले पहुंच चुकी थी, लेकिन पति नहीं। सब लोग उदास, ससुर भी हैरान परेशान। अभी दामाद जी बगल में थे, गए कहाँ और गए क्यों, अपराध किया ही नहीं, और दुख दे दिए 6 महान दुखों में से। कुग्राम वासो कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोध मुखी च भार्या पुत्रस्य मूर्खो और विध्वस्य कन्या। पुत्र का ना होना कोई दुख नहीं है, और मूर्ख है तो दुख है। कन्या विवाह करके कोई अनहोनी हो जाए, ये दुख की बात है। तो ससुर ने कहा 6 महान दुखों में से विध्वस्य कन्या। हम तो ये सोचेंगे कि दामाद जी कहाँ गई, कन्या हमारी विधवा, ये तो प्रभु हुआ क्यों, और अपराध कुछ नहीं किया। त्राहिमाम क्षम्यताम करने लगे। तब आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद त्याग करके आई है, इसलिए हुआ है। क्यों, जब तक कामना थी तब तक भगवान, और जब कामना पूर्ण हुई, आई हन्नू
भाई हम निकल पड़े, कौन से भगवान, कैसे भगवान, ठीक है। तो ये भक्ति तो है, लेकिन ये भक्ति कहते हैं बांझ भक्ति है। इस भक्ति का कोई औचित्य नहीं है, हमें भगवान से कोई लेना देना नहीं है, भगवान से चाहिए इसलिए भगवान को मान रहे हैं। तो इस भक्ति, ये भक्ति पतन कराती है। भक्ति तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्यों कर रहे हैं कि भगवान से चाहिए, तो इसलिए जो है ऐसा हुआ है। यदि घर जाकर के जैसे कन्या ने आकाशवाणी सुनी, कहते हैं पुनः कन्या ने घर में दौड़ लगाई, विधि विधान से पूजा संपन्न की, तो पश्चात समुद्र के समीप आई, पति के दर्शन प्राप्त। अब ससुर का मन खुल के तो हुआ, ससुर ने ठान लिया कि प्रभु आज से हर मास की पूर्णिमा का दिन व्रत करूंगा। कौन बोल रहे हैं? जिसने एक व्रत का वादा किया था और एक व्रत नहीं कर सका। आज भगवान ने उसको ऐसा पटका, कितना दुख दिया, कभी यहाँ पटका, कभी वहां पटका, कभी जेल में, कभी नाव में, समुद्र में नाव डुबो दी, और कभी जो है ऐसे कर दिया, इतने सारे कष्ट दिए। आज इस बनिया की बुद्धि में भक्ति का संचार हो गया, ज्ञान की जागृति आ गई, बुद्धि में विवेकशीलता शुरू हो गई, और ये समझने लग गया कि प्रभु अब मैं समझ गया हूँ, जब भी कष्ट आया है तो मेरे कारण है, और जब भी कष्ट से बाहर आया हूँ आपकी कृपा से। इसलिए प्रभु आज से वादा करता हूँ, हर मास की पूर्णिमा के दिन, क्या हर दिन हरि शरणम हरि शरणम, हर दिन आपके चरणों का दास बन के रहूंगा। और उसके बाद ये घर में आया, हर मास की पूर्णिमा के दिन व्रत करता, शुभ काम करता रहता, कहीं दान करता, कहीं यज्ञ कराता, कभी ब्राह्मण को दान, कभी गौ माता की सेवा, कभी गौशाला खोलना, कभी धर्म के कार्य, कभी विवाह शादी में गरीब कन्याओं की सेवाओं में लग जाता, तो शुभ काम में लीन रहा। उसके बाद तो सारे शुभ काम करते 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 तो एक व्रत का वादा कर रहा था, ऐसा भगवान ने दिया, और ये परम भक्त बन गया। जब परम भक्त बन गया, बुद्धि में जागृति आ गई, तो शुभ काम में लीन रहा, शुभ कर्म करता रहा, और करते करते संसार में धनवान, यशवान, पद प्रतिष्ठावान, जो भी वान बनना चाहता भगवान की कृपा से बना, संसार के सारे सुखों को भोगा, और अंत में इसका जीवन परम धाम का अधिकारी भी बन गया, यानी मोक्ष लोग उसको मिल गया। भगवान की श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण, सत्यनारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान की एक छोटा सा इतिहास और कहते हैं प्राचीन काल में एक तुंगध्वज नाम के राजा थे। इन्होंने भी प्रसाद त्यागा और इनको भी कष्ट की प्राप्ति हुई, जैसे कन्या ने त्यागा था उसी प्रकार से इन राजा ने भी त्यागा। क्या हुआ कि राजा जंगल में जाकर के शिकार खेलने का शौक था, शिकार कर रहा था, अचानक थक गया, कहीं में विश्राम कर रहा था। जहां पर ये राजा विश्राम कर रहा था वहां पर पूजा हो रही थी, राजा पूजा में शामिल नहीं हुआ। जब पूजा का प्रसाद राजा के पास रखा गया तो नहीं लिया। ये ग्रामीण जन लोग, अकिंचन लोग, अपने से छोटे लोग, इनसे भले कैसे लें। ये भाव कभी, ये कथा ये बताना चाहती है, आप कितने महान बन जाएं, कितने धनवान बन जाएं, कितने उच्च कुल के बन जाएं, लेकिन अपने से नीचे कभी किसी को नहीं समझिए मेरे से नीचा है, ये अकिंचन है, ये पड़ोसी ऐसे हैं, वो नहीं, सब प्रभु के हैं। कम है तो भी, शुभ है तो बहुत बढ़िया, गलत है तो अपने लिए कर रहा, हमारे लिए तो नहीं। इस भाव में रहें, और हो सके तो हेल्प करें, ना हो सके तो शांत रहें। लेकिन अपने को महान और दूसरे को नीच देखना, ये महान पाप का कारण है। बिना बैठे, घर बैठे ही थिंकिंग मेक इट सो, सोच में ही पाप नहीं करना चाहिए। तो कहते हैं राजा ने देखा कि मैं तो राजा हूँ, या कि जन प्रजा पता नहीं हाथ पांव धुले धाले है कि जो भी, कैसे इनका प्रसाद ले, नहीं लिया। अपने घोड़े में बैठा नगर में पहुंचा, जैसे नगर में पहुंचा सब दृश्य, परंतु राजा की बुद्धि ने साथ दिया। राजा समझ गया, रंगम करोति राजा नाम राजा रंग में वचा, ये सब भगवान की कर सकते हैं। अचानक सब गैप हो गया, और राजा ये भी जान गया कि आज जंगल में मेरे से गलती हो गई। पुनः राजा पूछा, भगवान की यही पूजा की, तो उन्होंने भगवान का व्रत किया, क्षमा याचना की, प्रभु मेरे से अपराध हुआ है, और इसी व्रत को करने से पुनः राजा का राजपाट प्राप्त हो गया। संसार के सारे सुख राजा होगा, और अंत में राजा को भी सदगति की प्राप्ति हो गई। विष्णु भगवान की। इसलिए कहते हैं ये परम दुर्लभ व्रत जो है, संसार में सारी कामना पूर्ण करना और मोक्ष धाम की गारंटी देता है। और यदि किसी कारणवश मोक्ष
से आप वंचित रह गए। मोक्ष और स्वर्ग दोनों अलग हैं। वो है जहाँ से वापस दोबारा नहीं आना, और स्वर्ग में सुख भोग करके वापस आना पड़ता है, नरक में दुख भोग के वापस आना पड़ता है। तो यदि मोक्ष से आप वंचित रह भी गए किसी कारणवश, तो गारंटी है कि अगला जीवन सुधर जाएगा इस पुण्य के प्रभाव से। कैसे? प्राचीन काल में थे उल्कामुख नाम के राजा, शुभ कर्म करते गए, पर तो मोक्ष मिलना था। किसी कर्म बंधन में या कोई कर्म ऐसा रह गया जिससे मोक्ष का ताला नहीं खुल पाया, मोक्ष से फिसल गए, तो मोक्ष से लट गए तो स्वर्ग में जाकर अट गए, तो स्वर्ग में सुख होगा। पुनः जब जन्म लेना पड़ा तो अगले जन्म में कहते हैं दशरथ के रूप में इनको जन्म मिला, राजा राम जी पुत्र बने। कहानी आपको पता है ना। ये प्रभाव होता पुण्य करने का। एक जन्म में पुण्य कर दिया, जन्म जन्मांतर आपके साथ जाएंगे। कैसे? काशीपुरी में ब्राह्मण देव थे, जिन्होंने गरीब ब्राह्मण थे, जिन्होंने भगवान की भक्ति की और भक्ति के कारण जो है संसार में सुखी हुए। इनको भी मोक्ष नहीं मिल पाया तो स्वर्ग मिला, तो स्वर्ग के बाद ही पुनः जन्म लेना पड़ा इनको, तो अगले जन्म में इनको सुदामा का जन्म प्राप्त हुआ। और बाकी का नाम पता है, भगवान राम कृष्ण जी के मित्र बने। इसलिए कहते हैं मानव जीवन मिला है, जितना हो सके शुभ कर्म में लीन रहे। शुभ कर्म जरूर नहीं कि धन से ही हो, तन से भी हो सकता है, तन से नहीं तो मन से तो हो ही सकता है। किसी के प्रति गलत न सोचें, गलत न बोलें, गलत विचार न करें, ठीक है, ये भी तो हो सकता है। तो जितना हो सके जीवन में हो सेवा करें, वृत्ति के रूप में उनकी सेवा करें, लाचार के रूप में उनकी सेवा करें। ब्राह्मण के पास में तो पूजा पाठ करते हुए जिस भाव में गाते, लेकिन शुभ कर्म में लीन रहे। ये कथा का सार है। बोलो विष्णु भगवान की। श्रीमन्नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक जिंदगी बदल गया। लेकिन आप लोग जाओ चल पीछे चलते हैं, इधर कर देगा हम करेंगे। गाँव में तुम्हें कौन सा यहाँ छोड़ता लगा? हाँ सही बात है। लगाओ बेदा हो गया लगाओ। बात याद है लोग यही तो बोलेंगे ऐसा नहीं गा रहे। ये बोले कि बेदा हो गया है। बोले ना बोला तो है ना, जिसको किसी ने आना वो कैसे बोलेगा? आप जो ज्ञान दे सकते हैं कि वो ज्ञान होगा लेकिन खाना कोई भी चाहे गाय बोले तुम्हारी में जाओगे। 2 लाख भरी लगना हो जा पाती इधर थोड़ा सा जो बजा प्रयास करेंगे। जिला बजा अरे कुर्सी का नाम भी तो है ना। रहने दो, उधर दिखाओ, ठीक है ना? लाइट बंद करो उसको, लाइट बंद करो। आजकल ये करना नहीं खत्म हो जाएगी, ग्रीन वाला से चल नहीं पड़ेगी। नारायण सिमना झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे होगा। तेरे बस में कुछ भी नहीं, एक बात ने वाला
कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, कोई कारण पहले बनती है तकदीर है फिर बनते हैं सभी, पहले बनती है तकदीर है फिर बनते हैं सभी। ये तो प्रभु की कारीगरी है, तूने क्यों गंभीर, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे, एक झोली में कांटे, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बहुत बढ़िया। गम गम बजाइए। स्वाहा स्वाहा अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः काम्भीरवासिनी मां अम्बिके स्वाहा। श्रीमन् महागणाधिपतये स्वाहा। लक्ष्मी नारायणाभ्यां स्वाहा। उमा महेश्वराभ्यां स्वाहा। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां स्वाहा। सतिपुरन्दराभ्यां स्वाहा। माता पिता गुरुजन कमलेभ्यो स्वाहा। इष्ट देवताभ्यो स्वाहा। गुरु देवताभ्यो स्वाहा। ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। स्थान देवताभ्यो स्वाहा। देवताभ्यो स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा। श्रीमन् महागणाधिपतये स्वाहा। संयुक्तं नित्यं ध्यायन् कामदमुख्यं सेवा ओंकाराय स्वाहा। श्री चते लक्ष्मी शब्दन्यां बहुरात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि विष्णु व्याप्तं लोकं वैखानं दिये स्वाहा। दोनों परमास्ति मेला सलाम दिया देवसेना आत्मा मृत्यो पूजस्तु षोडशमासिका देवी स्वाहा। श्रीमेधाः लक्ष्मी स्वाहा। प्रज्ञा सरस्वती जय हवामहे सखा इंद्रपुरुषति युग्ने देवे स्वाहा। ओम महा आकृष्टे नरदसा प्रथमानो निवेशयन् मृदं मृदंजा हिरण्येन सवितारसेना देवो जाति भुवनानि प्रसन्नः सूर्य नारायणाय स्वाहा। जब स्वाहा होगा तभी डालना है। एवं देवा अस्पदगं सुभदं महदित्राय महते ज्येष्ठाय महते जानराजाय इंद्रसिंधियाय एवं मुखे ब्रह्मदेसा भूमि राजा सोमोस्माकं ब्रह्मणानां राजा चंद्रमसि स्वाहा। अग्निमूर्धादिवाहं फलेः पृथिव्यम् अयम् अपागं वेदांसि भूमाय स्वाहा। ओम अभिद्यस्वाग्ने प्रजाग्रेतमिष्टा पूर्ते सगुं सृजेतामयं च अस्मिन् सदस्ते अधितरस्मिन् कुसुमे देवः यजमानस्य बुद्धाय स्वाहा। ओम बृहस्पते अत्यदर्यो अरिहात् बुद्धात्यतपुत्नेषु ओम महादेवो बृहस्पते स्वाहा। अन्नात् परिदृदोर संक्रमणं मापयः शुभं प्रजापतिः ऋतेन शुक्राय स्वाहा। शन्नो देवी देवते आपो हन्तु भेदये संज्योतिः सर्वत्रः संसृष्टाय स्वाहा। कया सुधा भवति सुधा भृतः सखा कया सुष्टया भृतः राहवे स्वाहा। केतुं गणभन्नके तवे ते सोमृजा अभेदसे समुद्रके तवे स्वाहा। त्र्यंबकं जजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं मा उर्वारुकं वन्दना मृत्युमुखी यमामृता देवताभ्यो स्वाहा। अग्निं दूतं दूरोदरीहव्यवाहं गुरुवे देवा आसादयादियः प्रतिदेवताभ्यो स्वाहा। नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यो नमो नमो गृहेभ्यो गृहपतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः पंचरूपादेभ्यो स्वाहा। 10 दिग्पालदेभ्यो स्वाहा। वास्तोस्पते प्रतिजनस्मान् स्वावैसो अनमेवो भवो नहाय त्वयि प्रतिदन्नो दुसन्नो भवति संयुते गृहवास भुषाय स्वाहा।
नैस्मसमभिदन्नान्यस्मान् वैश्वानरात्पुर एतानमग्नेः और महाक्षेत्राधिपतये स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो नारायणाय स्वाहा। ओम राम रामाय स्वाहा। नंदनंदनाय स्वाहा। श्री ह्रीं श्रीं गौरी कमलालये प्रसीद प्रसीदा श्री ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी स्वाहा। ह्रीं पटुकाय आपद्वारणाय गुरुगुरुपटुकाय ह्रीं पटुक भैरवाय स्वाहा। अंजनिगर्भाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् स्वाहा। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यास्त्राय नो देवी दुर्गे देवी नमोस्ते स्वाहा। कालिका कालनाशाय दुःखनाशाय मल्लिके भवानी भयनाशाय शत्रुनाशाय जगदम्बिके स्वाहा। सर्वा बाधा विघ्नमुक्तो धनधान्याधुनान्विता मनसो विसादेना भविष्यति न संशया स्वाहा। सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। तीर्थेभ्यो स्वाहा। गुरुचरणकालयेभ्यो स्वाहा। परम ऋषिभ्यो स्वाहा। परमात्मने स्वाहा। चलिए खड़े हो जाओ। ये पकड़ो। सब लोग हाथ में ले लो। ये प्रसाद प्रसाद ले लो सारा। सब लोग अपने अपने हाथ में ले लो भाई। ये लो खाली सब ले लो अपने हाथ में। सब लोग सामग्री हाथ में ले लो। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते यज्ञनारायण भगवान यज्ञनारायण बस अब डालो समझे। फेंकना नहीं है, डालना है। डालना है, फेंकना नहीं है, ध्यान रखना है। ऐसे करके ऐसे डालो। आराकृते नमः सर्वोपचारार्थे गंगा पुष्पाणि समर्पयामि नमः। ओम जय लक्ष्मी रामायण पकड़ो महाराज इसको पकड़ मैं कर दूंगा उन्हें। ओम जय लक्ष्मी रामायण स्वामी जय लक्ष्मी रामायण सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जनपादक हरिणा। ओम जय लक्ष्मी रमण रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छबिरा स्वामी अद्भुत छबिरा नारद करत निरंजन नारद घंटागने बाज। ओम जय लक्ष्मी रमण प्रगट भये कलिकारण तुझको दरस दियो स्वामी तुझको दरस दियो। बोलो ब्राह्मण बन कर बोलो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमण दुर्लभ भीर सुधारो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रगुण एक राजा चंद्रगुण एक चंद्रदेवपति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमण आयो सरदा तज दीने स्वामी सरदा तज दीने। कोमल भोजो प्रभु जी कोमल भोजो प्रभु जी सुदिगीने। ओम जय लक्ष्मी चिन्ह चिन्ह रूप धरो स्वामी चिन्ह चिन्ह रूप ओम जय लक्ष्मी रमण बाल बाल
लोग या तो लाइव बंद करते हैं ना। तन्नो दन्ति प्रचोदयात् मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यद्पूजितं मया देवः परिपूर्णं ददातु महे नानासुन्दरपुष्पाणि यदा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया कृत्वा गृह्णां परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। भगवान् भगवान् की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रावण बिहारी लाल की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की दुर्गे मैया की जय। धर्म की जय हो। धर्म का